नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक और न्यू प्रोजेक्ट। उसका नाम है रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार। ओके, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाना चाहते हैं भाईजान हम लोग रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS की मदद से बनाना चाहेंगे। ओके, तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार क्रिएट करना है। ये आपकी मोबाइल की डिजाइन है। ओके, तो आप लोग देख पा रहे होंगे मोबाइल के ऊपर इस तरह से आपको नजर आएगा। बेसिकली मोबाइल के ऊपर इस तरह से आएगा और यहाँ पे अगर देखोगे गौर से तो हैमबर्गर, ओके, हैमबर्गर मेनू बोला जा सकता है या फिर हैमबर्गर बटन बोला जा सकता है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो होम, कोर्सेस, अबाउट, कॉन्टैक्ट आता है MBS कोडिंग का। ओके, कोर्सेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा, फुल HTML कोर्स, फुल CSS कोर्स, गिटहब, जावास्क्रिप्ट कोड, गिट एंड गिटहब फंडामेंटल, टेलविंड CSS, रिएक्ट जेएस के कोर्स आ जाते हैं। ओके, इसको आप बंद भी कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद। और ये डेस्कटॉप डिजाइन है बेसिकली। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे MBS कोडिंग की हेडिंग आ रही, होम आ रहा है। कोर्सेस के अंदर होवर करने के ऊपर, कोर्सेस के ऊपर होवर कर दो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पे फुल HTML कोर्स, CSS कोर्स, जावास्क्रिप्ट कोड, गिट एंड गिटहब, टेलविंड CSS और रिएक्ट जेएस। ओके, अबाउट के ऊपर देखो यहाँ पे बेसिकली एक अवतार आ रहा है, इमेज आ रही और यहाँ पे MBS कोडिंग आ रहा है। ओके, तो इसको हम लोग को क्रिएट करना है। बड़ा ही प्यारा प्रोजेक्ट है। ओके, रिस्पॉन्सिव बेसिकली। ओके, इसको रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार कहा जाएगा। ओके, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। चलते सीधे VS कोड के अंदर, वहां पे सेटअप करेंगे चीजों को और सेटअप करने के बाद सीधा जंप करेंगे कोड के ऊपर। मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर और यहां पे आने के बाद देख पा रहे होंगे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मस्टैक नाम का फोल्डर बनाया था भाईजान। ओके, तो यहां पे आ जाते और यहाँ पे क्या करते हैं, लेक्चर नंबर, ओके, लेक्चर नंबर 50 कवर करना चाहते हैं। लेक्चर नंबर 50 के अंदर प्रोजेक्ट नंबर 27 है। ओके, तो प्रोजेक्ट नंबर 27, तो यहाँ पे लिख देते प्रोजेक्ट नंबर 27। और प्रोजेक्ट नंबर 27 का नाम क्या है, यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्सिव है। ओके, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार नाम का प्रोजेक्ट है। तो राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। उसका नाम है index.html। यही हमारी एंट्री फाइल रहती है। ओके, ब्राउजर यहां से ही कोड पढ़ना स्टार्ट करता है, समझ में आता है आपको। फिर मैं एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं, उसका नाम रखते हैं बेसिकली style.css। ओके, style.css नाम की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग सारे CSS लिखने वाले। ओके, स्टाइल शीट, ओके बोले तो। फिर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर आइकन या फिर इमेजेस की जरूरत पड़ेगी हमको ये प्रोजेक्ट करने में। ओके, तो मैं उनको लेके आता हूं। तो लेक्चर नंबर 50 के अंदर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। उसका नाम रखते हैं इमेजेस नाम का फोल्डर। और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर ओके, मेरे पास देख पा रहे होंगे अवतार.svg नाम की इमेज है। मेरे पास देख पा रहे होंगे क्लोज आइकन.svg नाम की इमेज है। ओके, मेरे पास देख पा रहे होंगे ड्रॉप डाउन.svg नाम की इमेज है। hamburger.svg नाम की इमेज है। ओके, मतलब आइकन बेसिकली। logo.svg नाम की इमेज है मेरे पास। ओके, इन तरह की इमेजेस कहां पे मिलेगी आपको, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब का लिंक आपको मिल जाएगा। गिटहब के ऊपर पूरा कोड, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेक्चर नंबर 50 के अंदर आ जाते हैं। और लेक्चर नंबर 50 के अंदर आने के बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे logo.svg इसको हटा देंगे। और index.html के अंदर आने के बाद एक्सप्लेनेशन मार्क दबाएंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाएगा। तो टाइटल में बदल के रखूंगा। टाइटल क्या रखेंगे, टाइटल रखना चाहेंगे रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार। तो यहाँ पे लिख देते रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार। ओके, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार नाम का मैंने टाइटल रख दिया है। अब बॉडी के अंदर आने के बाद लिखते हैं नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट है यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। और लिखने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो style.css नाम की फाइल है उसको अटैच यहाँ पे लिंक करते। ये जो हेड एलिमेंट होता है इसके अंदर आते टाइटल के नीचे। और यहाँ पे क्या करना है, लिंक करना है मेरे को, किसको, CSS को। लिंक CSS करेंगे। REL एट्रीब्यूट के अंदर रिलेशनशिप स्टाइल शीट, HRF एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक बता रहे कि यहाँ पे बताएंगे क्या, ./ मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर style.css नाम की फाइल है मेरे पास, समझ में आता है इस तरह से। अब हमारी CSS की फाइल भी अटैच या फिर लिंक हो चुकी है। राइट क्लिक करना है, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेना है। तो हमारे HTML का डॉक्यूमेंट 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है।
तो सबसे पहले क्या नजर आता है आपको? ओके, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे नजर आता है, अगर मैं क्या करूं, इसको क्या बोलोगे आप लोग? इसको नेविगेशन बार भी बोला जाता है, यहाँ पे उसको हेडर भी बोला जा सकता है। ओके, तो नमस्कार दोस्तों को हटा देते और सबसे पहले बॉडी के अंदर आने के बाद हेडर टैग क्रिएट करते। ओके, हेडर टैग क्या है? एक सिमेंटिक टैग है। ओके, हेडर वाला टैग के बाद यहाँ पे एक डिव एलिमेंट क्रिएट कर लेते। डिव एलिमेंट क्रिएट किया, इसके ओपनिंग टैग में निकल जाते, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे। ओके, लोगो कंटेनर नाम की क्लास दे देंगे। ओके, लोगो कंटेनर नाम की क्लास दे दी और उसके अंदर एक IMG एलिमेंट क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास क्या है? लोगो डॉट svg नाम की इमेज है मेरे पास। अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो लोगो नाम का टेक्स्ट है, तो लोगो नाम का जो टेक्स्ट है इसको Ctrl+C करो, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर इसको पेस्ट कर दो। समझ में आता है? इस तरह से अब हम लोग MBS कोडिंग नाम का जो टेक्स्ट इसको कॉपी कर लेंगे। Ctrl+C किया, कॉपी किया और यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आने के बाद क्या करते? यहाँ पे आने के बाद बड़ा ही सिंपल सा काम करना है, एक स्पैन एलिमेंट बना लेना है। स्पैन एलिमेंट के अंदर उसको पेस्ट कर देना है। ओके, स्पैन एलिमेंट के अंदर मैंने कंट्रोल भी कर दिया। समझ में आता है? इस तरह से जो प्रोजेक्ट हमको क्रिएट करना है बेसिकली उसके अंदर न्यूनिटो नाम की, ओके, न्यूनिटो नाम की फॉन्ट, गूगल फॉन्ट का यूज हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है न्यूनिटो गूगल फॉन्ट। ओके, सर्च कर लिया, ये जो पहला वाला लिंक आता है इसके ऊपर आ चुके हम लोग और इसके ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे न्यूनिटो। ओके, न्यूनिटो नाम की फॉन्ट है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे बकेट होती है, बकेट के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे रिमूव ऑल कर दूंगा। ओके, तो जो पहले वाले फॉन्ट थी उनको मैंने रिमूव कर दिया जो मैंने यूज की थी। अब मैं यहाँ पे फिर से वापस गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर क्लिक कर दिया। मेरे पास भिन्न भिन्न तरह के ऑप्शन आते, जैसे कि लिंक कर दीजिए। कहाँ पे? आपके HTML के अंदर जाइए, हेड एलिमेंट होगा, टाइटल के जस्ट नीचे आने के बाद पेस्ट करना है। ओके, कॉपी कोड करने के बाद दूसरा तरीका क्या करना है? इंपोर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे Ctrl+C करेंगे इसको और style.css के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर कंट्रोल भी कर देंगे। समझ में आता है? इस तरह से। बट मैं प्रेफर ये करता हूँ कि लिंकिंग करना है। ओके, बड़ा ही प्यारा तरीका होता है, कॉपी कोड करना है आपको। कर लिया कॉपी कोड, आ गए यहाँ पे index.html के अंदर और यहाँ पे आने के बाद हेड एलिमेंट है, हेड एलिमेंट के नीचे टाइटल एलिमेंट। यहाँ पे हेड एलिमेंट के अंदर देखो टाइटल एलिमेंट, टाइटल एलिमेंट के जस्ट नीचे आना है आपको। ओके, ये जो टाइटल एलिमेंट है इसके जस्ट नीचे आने के बाद कंट्रोल भी कर देते। ओके, कंट्रोल भी करने के बाद Ctrl+S कर देते। क्या ये फॉन्ट फैमिली डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम लोग? नहीं भाई साहब, अभी आपको कुछ प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि इन्होंने दिया है बेसिकली फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी न्यूनिटो और sans serif एज अ फॉलबैक सिस्टम के अंदर। ओके, फॉलबैक सिस्टम मतलब बैकअप प्लान। ओके, अगर न्यूनिटो नहीं काम करेगा तो sans serif वाला काम करेगा। तो Ctrl+C कर लेते, इसको कॉपी कर लेते और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाते और style.css के अंदर चलेंगे और हमारे जो बॉडी एलिमेंट है इसको एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर सेलेक्ट कर लिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए और उसके अंदर कंट्रोल भी कर देंगे, मतलब पेस्ट करने की। समझ में आता है? इस तरह से। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते और मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे टॉगल को बंद कर देते और बॉडी के ऊपर अभी भी मैंने क्या चढ़ा दिया? फॉन्ट फैमिली कौन सी? न्यूनिटो नाम की। अगर नहीं चढ़ा तो इस तरह से था। ओके, पहले ऐसा था, अब जाके ऐसा हो चुका है। ओके, न्यूनिटो नाम की फॉन्ट फैमिली चढ़ चुकी है। अब हम लोग स्टाइल करना चाहेंगे लोगो कंटेनर को। ओके, लोगो कंटेनर जिसके अंदर लोगो आ रहा है और ये जो पैराग्राफ आ रहा है या फिर बोला जा सकता है हेडिंग आ रहा है, तो इसको स्टाइलिंग कर दे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो हमारे हेडर के अंदर लोगो कंटेनर है, उसके अंदर एक इमेज है। ओके, मतलब यहाँ पे बोला जा सकता है इमेज किसकी? लोगो की है। और यहाँ पे स्पैन के अंदर मैंने यहाँ पे MBS कोडिंग का यहाँ पे बेसिकली हेडिंग डाल दिया। ओके, तो मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे देखो हेडर एलिमेंट है, इसके अंदर डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है लोगो कंटेनर। तो इसको कॉपी करो, Ctrl+C करो, कॉपी कर लो। कर लिया Ctrl+C, आ गए style.css के अंदर खेलना स्टार्ट करते। तो डॉट मतलब क्लास सिलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम लोगो कंटेनर कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो मैंने क्या कर दिया भाईजान, मैंने उस डिव एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया क्लास सेलेक्टर की मदद से जिसके ऊपर लोगो कंटेनर नाम की क्लास थी। ओके, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू कर देंगे, तब जाके लोगो कंटेनर भाई साहब क्या बन जाएंगे? फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएंगे। और उनके अंदर जो आइटम है जैसे कि IMG एलिमेंट और स्पैन एलिमेंट, ये दोनों के दोनों आइटम क्या बन जाएंगे? ये दोनों के दोनों आइटम फ्लेक्सिबल आइटम बन जाएंगे। अब मैं क्या बोलता हूँ भाई साहब को, बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन कैसे रहती है? रो, मतलब आइटम हॉरिजॉन्टली आते, एक के बाद एक साइड बाय साइड आते। जब मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन रो कर दूंगा तब जाके मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाएगी। अगर अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी लिखूं, सेंटर नाम की वैल्यू कर दूंगा तो वर्टिकली आइटम सेंटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वर्टिकली आइटम सेंटर में आ चुके। और मान लेते गैप नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते और गैप नाम की प्रॉपर्टी के अंदर रो गैप भी और कॉलम गैप भी दे देते। मान लेते 8 पिक्सल का, तो 8 पिक्सल का रो गैप आएगा, 8 पिक्सल का
कॉलम क्या पाएगा, टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करना है तो फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखते। ओके, फॉन्ट फैमिली ने फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और टेक्स्ट की साइजिंग कितना करना चाहेंगे, मान लेते 20 पिक्सल की मैंने टेक्स्ट की साइजिंग कर दी, समझ में आता है इस तरह से। तो फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया और बोल्डनेस मैंने कितनी कर दी, मान लेते 700 कर दी। तो बोल्डनेस को अचीव करने के लिए फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी होती 700 कर दोगे तो यहाँ पे बोल्डनेस अचीव हो जाएगी। अब हम बात करते लिंक्स की। ओके, होम, कोर्सेस, अबाउट, कॉन्टैक्ट की बातें करना चाहते हैं। ये जो लोगो कंटेनर है उसके बाद, ओके, लोगो कंटेनर की कहानी खत्म होती है। लोगो कंटेनर के बाद यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे एक डिव एलिमेंट बनाते, उसके अंदर हम लोग लिंक को डालेंगे। ओके, यहाँ पे देखो होम, कोर्सेस, अबाउट, कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे एक नेविगेशन टैग होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो नैव टैग लिख दिया। ओके, तो नैव के अंदर आने के बाद क्या करते, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाते, बना दिया अनऑर्डर लिस्ट। ओके, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या आएगा, लिस्ट आइटम आएगा, तो लिस्ट आइटम आएगा। ओके, और लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग आएगा, एंकर टैग आ चुका है और यहाँ पे लिखेंगे हैशटैग और क्या डालेंगे, होम डालेंगे क्योंकि होम की लिंक बनाना चाहते हैं। उसके बाद मेरे को बनाना है कोर्सेस। ओके, कोर्सेस का यहाँ पे लिस्ट आइटम बनाना है। ओके, तो यहाँ पे लिंक क्रिएट करनी कोर्सेस की। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो चीजें मेरे पास, एक तो कोर्सेस है और यहाँ पे एक इमेज भी है। ओके, कौन सी इमेज बेस करी, यहाँ पे एरो डाउन की इमेज है। ओके, तो उसको बनाते हैं। तो मान लेते मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, लिस्ट आइटम क्रिएट करता हूँ। लिस्ट आइटम के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या नजर आता है आपको, सबसे पहले यहाँ पे कोर्सेज नाम का टेक्स्ट है, तो इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी, आ गए यहाँ पे लिस्ट आइटम के अंदर। आने के बाद एक स्पैन एलिमेंट क्रिएट करो, कर लिया, उसके अंदर कंट्रोल भी कर दो, मतलब पेस्ट कर दो, वो जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया तो उसको पेस्ट कर दो, आ गए यहाँ पे। फिर मैंने क्या कर दिया, स्पैन के बाद मतलब यहाँ पे हमने ये जो टेक्स्ट डाला इसकी कहानी खत्म। और उसके बाद यहाँ पे एक IMG एलिमेंट क्रिएट करो, यहाँ पे एक IMG एलिमेंट क्रिएट करना है, कर देंगे IMG एलिमेंट क्रिएट, कर लिया IMG एलिमेंट क्रिएट। अब मैंने IMG एलिमेंट के अंदर यहाँ पे सर्च एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी, उसके अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास ड्रॉप डाउन डॉट एसवीजी है। ओके, तो ड्रॉप डाउन है, एरो डाउन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन डॉट एसवीजी। और जो ड्रॉप डाउन नाम का टेक्स्ट इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लो, कंट्रोल सी किया, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर उसको पेस्ट कर दो, कर दिया। और उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे आता हो तो कोर्सेज आ जाते हैं मेरे। ओके, कोर्सेज आ जाते हैं। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आने के बाद एक अनऑर्डर लिस्ट बना सकता हूँ इसके अंदर ही। ओके, अनऑर्डर लिस्ट बना दी और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम बना सकता हूँ और लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग बना सकता हूँ और एंकर एलिमेंट के अंदर एंकर टैग के अंदर एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हैश टैग। ओके, हैश टैग के ऊपर जाएगा ये बेसिकली। और क्या बनने वाला है, यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्या टेक्स्ट आता है, यहाँ पे टेक्स्ट आता है फुल HTML कोर्स, तो इसको कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते, यहाँ पे आ गए और कंट्रोल भी कर दिया। ओके, तो मान लेते मैं इसको क्या कर देता हूँ, फुल HTML कोर्स फॉर बिगिनर्स इन हिंदी बाय MBS कोडिंग, बाय MBS कोडिंग भी डाल देते ताकि हमको अच्छे से नजर आ जाए, बाय MBS कोडिंग। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बाय MBS कोडिंग, समझ में आता है आपको, इस तरह से डाल दिया। तो ये जो HTML का कोर्स का लिंक है इसको मैं कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी कर लूंगा, तो कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया। और यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे आ जाते, एंकर टैग के अंदर जो एचआरएफ एट्रीब्यूट है वहां पे आने के बाद कंट्रोल भी कर देंगे, समझ में आता है इस तरह से। देखो अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो लिंक क्रिएट किए फुल HTML कोर्स फॉर बिगिनर्स इन हिंदी बाय MBS कोडिंग, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर ली, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस कोर्स के ऊपर यहाँ पे वो आ चुका है, समझ में आता है आपको। तो एक और रियलाई क्रिएट कर लेते, इसके अंदर एंकर टैग क्रिएट कर लेते, एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर लिंक देंगे, सबसे पहले यहाँ पे आते और कौन सा कोर्स है हमारे पास देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली फुल CSS कोर्स फॉर बिगिनर्स, इसको कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते और यहाँ पे उसको डाल देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, समझ में आता है इस तरह से। तो ये रहा हमारा CSS का कोर्स। तो यहाँ पे कंट्रोल सी करो, कॉपी करो इस लिंक को, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आ चुके। और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर कंट्रोल भी कर देंगे, फिर एक और एलाई क्रिएट कर लेते और इसके अंदर एंकर टैग क्रिएट कर लेते एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते, यहाँ पे आ जाते और हमारे पास यहाँ पे गिट एंड गिटहब का कोर्स था। ओके, तो इसके जो लिंक है बेसिकली इसको कंट्रोल से कर लेते, कॉपी कर लेते, कर लिया कॉपी, आ गए यहाँ पे और एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर कंट्रोल भी कर देंगे। ओके, और एंकर टैग के बीच में लिंक कौन सी होने वाली, तो यहाँ पे गिट एंड गिटहब मास्टरी फुल कोर्स इन हिंदी। ओके, तो इसको कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते, कर लिया कंट्रोल सी और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, कर दिया कंट्रोल भी और बाय MBS कोडिंग डाल देंगे, समझ में आता है, बाय MBS कोडिंग डाल दिया। ओके, CSS के कोर्स के अंदर भी बाय MBS कोडिंग डाल सकते हैं, तो यहाँ पे बाय MBS कोडिंग डाल दिया। ओके, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारे पास कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स था, इसको कंट्रोल से कर लेते इस टेक्स्ट को। इसके बाद एलाई के बाद एक और एलाई क्रिएट कर लेते, क्रिएट कर लिया एलाई
और इसके अंदर एंकर टैग भी क्रिएट कर लेते, क्रिएट कर लिया। एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर बाद में देंगे, यहाँ पे बीच में टेक्स्ट डाल देते कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मस्टैक। तो बीच में टेक्स्ट डाल दिया मैंने कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मस्टैक। और यहाँ पे एमबीएस कोडिंग भी डाल सकते हैं आप लोग, कोई चिंता वाली बात नहीं। और एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर कंट्रोल भी कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट वाली एलआई क्रिएट कर लेते, लिस्ट आइटम क्रिएट कर लिया, इसके अंदर एंकर टैग क्रिएट कर लेते। अब वन शॉट की बारी, ओके, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वन शॉट। तो कंट्रोल से कर लेते, कॉपी कर लेते और बीच में कंट्रोल भी कर देते। तो यहाँ पे बाय एमबीएस कोडिंग भी डाल देते इस तरह से। और यहाँ पे उसकी लिंक है, उसको कंट्रोल सी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाते, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आ गए और एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर कंट्रोल भी कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया। समझ में आता है? तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने क्या कर दिया। ओके, मैंने सारे लिंक लगा दिए बेसिकली। तो सबसे पहले लिस्ट आइटम बनाया था जिसके अंदर मैंने होम टेक्स्ट डाला था, एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हैशटैग रखा था। हम लोग होम का एक सेक्शन बनाएंगे बाद में, उसके अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर से आईडी देंगे, उसी आईडी को कॉपी करेंगे, हैशटैग के बाद डाल देंगे। तो होम के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग होम वाले सेक्शन के ऊपर मूवमेंट कर जाएंगे। ओके, वहां पे चले जाएंगे। फिर मैंने एक और एलआई क्रिएट किया, इसके स्पैन के अंदर कोर्सेज नाम का टेक्स्ट डाल दिया। फिर आईएमजी के अंदर मैंने ड्रॉप डाउन, ओके, ड्रॉप डाउन का एक इमेज था उसको डाल दिया। ओके, फिर एक और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर ली, इसके अंदर लिस्ट आइटम के अंदर देखो, लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग और यहाँ पे टेक्स्ट बेसिकली लिंक कौन से बनने वाली, फुल एचटीएमएल कोर्स फॉर बिगिनर्स इन हिंदी बाय एमबीएस कोडिंग। ओके, और एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर लिंक दे दी, हाइपर लिंक दे दी। ओके, बेसिकली हमारे एचटीएमएल कोर्स की। फिर एक और एलआई क्रिएट किया, इसके एंकर टैग के अंदर फुल सीएसएस कोर्स। ओके, फिर एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक, ओके, सीएसएस कोर्स की। फिर गिट एंड गिटहब का वही रखा है बेसिकली, एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक और यहाँ पे बीच में टेक्स्ट बेसिकली। तो ये लिंक बनेगी। तो यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट फुल स्टैक का कोर्स है, तो यहाँ पे उसके लिंक डाल दिया एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर, यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया। ओके, फिर से यहाँ पे नीचे देखो लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग है, ओके, और बीच में टेक्स्ट डाल दिया फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वन शॉट। ओके, वन शॉट कोर्स है, एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक डाल दी हमारे कोर्स की। फिर मैंने यहाँ पे नीचे एचटीएमएल प्रोजेक्ट का यहाँ पे लिंक क्रिएट कर लिया। ओके, एचटीएमएल प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स का। ओके, एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक डाल दी। फिर मैंने यहाँ पे सीएसएस प्रोजेक्ट का भी यहाँ पे लिंक क्रिएट कर लिया और एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक दे दी, लिंक दे दी। ओके, फिर यहाँ पे एक और एलआई, इसके अंदर एंकर टैग, इसके अंदर एंकर टैग के अंदर टेक्स्ट डाल दिया बीच में कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डेवलपमेंट और यहाँ पे एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक दे दी। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया फुल एचटीएमएल कोर्स के ऊपर, तो मैं एचटीएमएल के कोर्स के ऊपर मूवमेंट करूंगा। जैसे मैंने फुल एचटीएमएल कोर्स फॉर बिगिनर्स के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे एचटीएमएल कोर्स के ऊपर मैं आ जाऊंगा। समझ में आता है इस तरह से। अब नोट करने लायक बात क्या है कि आपको सारे के सारे ये जो लिंक है डायरेक्टली दिखाने नहीं भाई साहब, जब मैं कोर्सेज के ऊपर होवर करूंगा तब जाके बेसिकली क्या हो जाए, ये जो एरो बेसिकली एरो क्या हो जाए, रोटेट हो जाए। ओके, रोटेट हो जाए और होवर करने के ऊपर हम लोग लगाना चाहेंगे इसको। ओके, अब ये देख पा रहे होंगे अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर पहला वाला लिस्ट आइटम होम का, उसके बाद लिस्ट आइटम के अंदर मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, कोर्सेज डाल दिया। ओके, ये कोर्सेज का काम खत्म होता है और उसके बाद अबाउट आता है, कॉन्टेक्ट आता है, उनकी बात करते हैं। अब अबाउट और कॉन्टेक्ट को बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, और हम लोग ने यहाँ पे जो होम है, ओके, होम बनाया था, कोर्सेज बनाया था, उसके जस्ट नीचे ओके एक एलआई बनाए, दूसरी एलआई बने, उसके नीचे एक और एलआई बना देते। ये एलआई का मतलब क्या होता है, लिस्ट आइटम होता है। समझ में आता है आपको इस तरह से। और इसके अंदर कंटेंट क्या होगा, अबाउट नाम का कंटेंट होगा। ओके, मतलब अबाउट नाम की लिंक क्रिएट करना चाहते। ओके, अबाउट नाम की लिंक क्रिएट करना चाहते और क्या करते, अबाउट नाम की लिंक तो क्रिएट करना चाहते, क्या ऐसे क्रिएट करना चाहेंगे, नहीं भाई साहब ऐसे नहीं क्रिएट करना चाहेंगे। हम लोग इसके अंदर एक एंकर टैग डालेंगे। ओके, एंकर टैग डाल दिया। एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालते, यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो अबाउट के ऊपर क्लिक करते हो तो हैशटैग के ऊपर चला जाता हो और अबाउट नाम की टेक्स्ट को कॉपी भी कर लेते और यहाँ पे बीच में टेक्स्ट को डाल देते। तो लिंक किसकी बनने वाली, अबाउट की बनने वाली। ओके, तो एंकर टैग के एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक देना चाहेंगे, हैशटैग। ओके, हम लोग क्या करेंगे, अबाउट का एक सेक्शन बनाएंगे। ओके, डिव एलिमेंट की मदद से या फिर सेक्शन एलिमेंट की मदद से वहां पे आईडी एट्रीब्यूट की मदद से आईडी देंगे, उस आईडी को कॉपी करेंगे, हैशटैग के बाद डाल देंगे। तो अबाउट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो अबाउट के ऊपर ओके अबाउट सेक्शन के ऊपर चले जाएंगे हम लोग। समझ में आता है इस तरह से। उसी प्रकार से हमको क्या बनाना है, कॉन्टेक्ट बनाना है। तो कॉन्टेक्ट नाम की टेक्स्ट को कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आते। ओके, अबाउट के बाद एक और लिस्ट आइटम क्रिएट कर लेते, कर लिया। इसके अंदर एंकर टैग क्रिएट कर लेते, कर लिया। यहाँ पे हैशटैग डाल देते, डाल दिया और बीच में कंटेंट डाल देते, कॉन्टेक्ट। इस तरह से समझ में आता है। तो इस तरह से हमने होम बना लिया, अबाउट बना लिया, कॉन्टेक्ट बना लिया। समझ में आता है इस तरह से। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो ये देख पा रहे होंगे होम,
इसके बाद कोर्सेस का आ रहा है, ओके, उसका लिंक आ रहा है, ओके, ड्रॉप डाउन यहाँ पे बनने वाला है, ओके, और उसके बाद अबाउट का और कॉन्टैक्ट का, ओके, अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हैशटैग के ऊपर चले जाएंगे, कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हैशटैग के ऊपर चले जाएंगे। समझ में आता है इस तरह से। अब हमको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे देखो यूजर है, ओके, कौन है यूजर, ओके, मान लेते एमबीएस कोडिंग नाम का बंदा है, ओके, तो यहाँ पे यूजर के अंदर एक यूजर का आइकन दिखाई देता है, ओके, वो कैसे लाएंगे, IMG एलिमेंट की मदद से, ओके, और यहाँ पे एक डॉट भी नजर आएगा आपको, तो डॉट भी लाना पड़ेगा। तो ये डॉट हम लोग भिन्न भिन्न तरीके हमारे पास, ओके, हमारे पास बिफोर आफ्टर होता है, और उसके बाद क्या बनाना है, एक स्पैन एलिमेंट जिसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है एमबीएस कोडिंग नाम का, तो फटाफट से इसको बना देते। और नोट करने लायक बात है, यहां से यहां तक, ओके, यहां से यहां तक नैव के अंदर आएगा, ये हमारा नेविगेशन है बेसिकली, ओके, ये हमारा नेविगेशन, इसलिए हमने इसको नैव टैग के अंदर डाल दिया, ओके, लिंक है ना सारे सारे, तो नैव के अंदर डालते हम लोग, ओके, नेविगेशन टैग के अंदर डालते, ओके, और इसको हम लोग अलग से लिखेंगे, ओके, समझ में आता है आपको। तो नेविगेशन की कहानी खत्म हो जाती, ओके, सबसे पहले एक हेडर एलिमेंट बनाए, इसके अंदर एक डिव एलिमेंट बनाए जिसको क्लास दे दी लोगो कंटेनर, तो लोगो कंटेनर का काम उसने कर दिया। फिर लोगो कंटेनर के बाद एक और डिव एलिमेंट बनाए, और डिव एलिमेंट के अंदर आप देख पा रहे होंगे नेविगेशन टैग आ रहा है, ओके, सारा नेविगेशन वाला काम, लिंक वाला काम यहाँ पे आ रहा है। तो नेविगेशन के बाद आ जाते, ओके, नेविगेशन के बाद क्या क्रिएट करना है, नेविगेशन के बाद यहाँ पे डिव एलिमेंट क्रिएट करते, ओके, और इसके ओपनिंग टैग में निकल जाते, और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास देना चाहेंगे। और कौन सी क्लास देना चाहेंगे, मान लेते यूजर नाम की क्लास मैंने दे दी। यूजर के अंदर क्या आएगा, यूजर के अंदर यूजर का आइकन आएगा, तो एक डिव एलिमेंट क्रिएट कर लिया, इसके ओपनिंग टैग में निकल गए, और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे यूजर आइकन नाम की, ओके, यूजर आइकन नाम की क्लास दे देंगे। समझ में आता है इस तरह से। अब यूजर आइकन के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले एक IMG एलिमेंट आएगा, तो IMG एलिमेंट क्रिएट कर लिया, इसके असर से एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पे अवतार डॉट SVG नाम की इमेज है, और अवतार नाम का जो टेक्स्ट इसको कंट्रोल C करो, कॉपी कर लो, कंट्रोल C किया, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से, कंट्रोल भी कर देंगे, ओके, समझ में आता है आपको इस तरह से। अब उसके बाद क्या है मेरे पास, यहाँ पे ग्रीन डॉट था, तो डिव एलिमेंट क्रिएट कर लेंगे, ओके, क्रिएट कर लिया, इसके ओपनिंग टैग में निकलते, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देते ग्रीन डॉट नाम की, ओके, ग्रीन डॉट नाम की क्लास दे सकते हैं हम लोग, हमने दे दिया। ये जो डिव एलिमेंट है जिसके ऊपर क्लास यूजर आइकन, इसको बंद करो और उसके नीचे आओ, ओके, उसके नीचे एक स्पैन एलिमेंट क्रिएट कर लो, और उसके अंदर क्या टेक्स्ट डालना है आपको, मान लेते यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एमबीएस कोडिंग, ओके, एमबीएस कोडिंग नाम का टेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया। समझ में आता है आपको इस तरह से। अब नोट करने लायक बात क्या है, हमारे पास जो नेविगेशन वाला टैग है और हमारे पास यूजर है, ओके, तो नेविगेशन और यूजर दोनों भाई भाई है, इनका पेरेंट ये डिव एलिमेंट, इसके ऊपर अभी कोई भी क्लास नहीं दी, इसके अंदर तो न्याव आएगा, ओके, ये जो डिव एलिमेंट क्या कंटेन कर रहा है, एक तो न्याव कंटेन कर रहा है और दूसरा यूजर को कंटेन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसके ओपनिंग टैग में आता हूँ, इस डिव एलिमेंट के, ओके, ओपनिंग टैग में आया और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दी, ओके, न्याव और यूजर को कंटेन कर रहे हैं भाई साहब आप, तो न्याव यूजर कंटेनर नाम की क्लास में दे दूंगा, तो न्याव यूजर कंटेनर नाम की मैं क्लास यहाँ पे दे सकता हूँ, तो मैंने दे दी, ओके। तो ये डिव एलिमेंट क्या कंटेन कर रहा है भाईजान, ये डिव एलिमेंट एक तो न्याव को कंटेन कर रहा है, दूसरा यहाँ पे यूजर को कंटेन कर रहा है, तो दोनों को अगर कंटेन कर रहा है तो मैंने भाई साहब को बोल दिया डिव एलिमेंट भाई साहब आपके ऊपर क्लास चढ़ा देता हूँ न्याव यूजर कंटेनर नाम की। समझ में आता है इस तरह से। डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है न्याव यूजर कंटेनर, इसको कॉपी कर लेंगे, इस क्लास को कॉपी कर लेते, कंट्रोल C कर लेते, स्टाइल डॉट CSS के अंदर आ जाते और यहाँ पे कहानी लिखना स्टार्ट करते, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम न्याव यूजर कंटेनर, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। समझ में आता है इस तरह से। तो न्याव यूजर कंटेनर भाई साहब को क्या बोलूंगा, न्याव यूजर कंटेनर भाई साहब आप अभी क्या हो, आप अभी कंटेनर हो, ओके, आप अभी कंटेनर हो, आपके अंदर दो आइटम है, एक न्याव है, दूसरा यूजर है, ओके। तो मैं क्या चाहता हूँ, साइड बाय साइड चाहता हूँ, लेफ्ट राइट चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल चाहता हूँ, तो सबसे पहले डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू कर देंगे, तो न्याव यूजर कंटेनर क्या बन जाएगा, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएगा। और इनके अंदर जो आइटम्स है जैसे कि न्याव है हमारे पास, ओके, और हमारे पास यूजर है, डिव एलिमेंट है, ये दोनों फ्लेक्सिबल आइटम बन जाएंगे। और बाय डिफॉल्ट में प्लेस की डायरेक्शन क्या होती, बाय डिफॉल्ट में प्लेस की डायरेक्शन रहती रो, हम लोग भी ऐसा ही चाहते, आइटम हॉरिजॉन्टली आए, ओके, साइड बाय साइड आए, हॉरिजॉन्टली आए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि न्याव यूजर कंटेनर के अंदर जो आइटम है, न्याव यूजर कंटेनर को मैंने फ्लेक्सिबल कंटेनर बना दिया, और जो आइटम थे जैसे कि न्याव और यहाँ पे देख पा रहे हैं डिव एलिमेंट, ये दोनों क्या बन चुके, ये दोनों फ्लेक्सिबल आइटम बन चुके। तो सबसे पहले क्या करते, यहाँ पे आ जाते और हमारे पास कौन है, हेडर एलिमेंट, ओके,
ओके। हेडर एलिमेंट को डायरेक्टली सेलेक्ट करते, ओके, डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से। तो बॉडी के नीचे आ जाते यहाँ पे और यहाँ पे कहानी लिखना स्टार्ट करते। हेडर एलिमेंट को डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से सेलेक्ट कर लिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो क्या बोलना चाहेंगे, हेडर एलिमेंट भाई साहब आप अभी कंटेनर थे तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू कर दोगे तो आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएंगे। और आपके अंदर जो आइटम्स है, ओके, जैसे कि मेरे पास आइटम है लोगो कंटेनर और यहाँ पे नया यूजर कंटेनर, ओके। तो नया यूजर कंटेनर और लोगो कंटेनर दो आइटम थे, वो फ्लेक्सिबल आइटम बन जाएंगे, ओके। और मैं क्या चाहता हूँ उनको यहाँ पे सभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आए, तो मैं क्या करूंगा, बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या होती है, बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन रहती रो, तो आइटम हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे, साइड बाय साइड आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पास ये हेडर है, ओके। हेडर हमारे पास, उसको मैंने फ्लेक्सिबल कंटेनर बना दिया। हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट का और लोगो कंटेनर था और हमारे पास यहाँ पे राइट का और नया यूजर कंटेनर था, ओके। तो मैंने यहाँ पे हेडर भाई साहब को फ्लेक्सिबल कंटेनर बना दिया, तो लोगो कंटेनर और नया यूजर कंटेनर क्या बन चुके, फ्लेक्सिबल आइटम बन चुके, और हेडर भाई साहब क्या बन चुके, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन चुके। और हम लोग को कैसे चाहिए थे, साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टली चाहिए थे। तो मैंने फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में क्या होती है, फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन रो होती है ताकि आइटम हॉरिजॉन्टली आते। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आइटम आ भी चुके हैं, समझ में आता है इस तरह से। तो कोर्सेस वाली लिस्ट आइटम के अंदर, ओके, कोर्सेस वाला लिस्ट आइटम है ये लिस्ट आइटम, इसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है, ओके, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर सारा कंटेंट है लिस्ट आइटम के अंदर, ओके। यहाँ पे फुल एचटीएमएल कोर्स, फुल सीएसएस कोर्स, सारा मेरे को क्या करना है, हाइड करना है, मेरे को दिखाना नहीं। यहाँ पे आ जाते और बोलते उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे आने के बाद लिस्ट आइटम के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसको डिस्प्ले नन कर दो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल के डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखी, नन नाम की वैल्यू कर देंगे। तो लिस्ट आइटम के अंदर, इस वाली लिस्ट आइटम के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसको गायब करना है। तो कोर्सेस के अंदर बेसिकली था वो, उसको मैंने हटा दिया, उसको डिस्प्ले नन करा दिया। तो पहले ऐसा था, ओके, डिस्प्ले नन कराने से पहले ऐसा था, डिस्प्ले नन कराने के बाद ऐसा हो गया। तो न्याव एलिमेंट के अंदर जो डायरेक्ट वाला अनऑर्डर लिस्ट है उसकी डिस्प्ले को क्या कर दीजिए, फ्लेक्स बना दीजिए ताकि वो फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाए, ओके। नैव के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसको फ्लेक्सिबल कंटेनर बनाना चाहते हैं और उसके अंदर जो आइटम्स है जैसे कि होम, ओके, जैसे कि कोर्सेस, जैसे कि अबाउट और जैसे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट, इनको फ्लेक्सिबल आइटम बनाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है, एक डायरेक्ट सेलेक्टर होता है। तो ये जो नेविगेशन टैग है इसके अंदर, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन, ओके, यहाँ पे लिखना पड़ता है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन के बाद अनऑर्डर लिस्ट, ओके। तो नेविगेशन के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स बनाओ, तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, फ्लेक्स नाम की वैल्यू कर दोगे। तो यहाँ पे नेविगेशन के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसकी डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगी, वो फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएगा, ओके। बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या होती है, बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन रो होती है ताकि आइटम हॉरिजॉन्टली आए। अब नोट करने लायक बात क्या है, यहाँ पे डॉट 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 आ रहे, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिस्ट है उसकी स्टाइल है, उसका जो टाइप है उसको नन कर देंगे, समझ में आता है। तो ये जो लिस्ट आइटम उसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट थी उसके ऊपर आते और यहाँ पे आने के बाद क्या करते, कहानी लिखना स्टार्ट करते। जो लिस्ट आइटम है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल जाता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, लिस्ट की स्टाइल का टाइप क्या करना है, नन करना है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते, लिस्ट स्टाइल टाइप नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते, नन नाम की वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक होता है लिस्ट स्टाइल, ओके, लिस्ट स्टाइल भी होता है, बट मैं रेकमेंडेड क्या करना चाहूंगा, लिस्ट स्टाइल टाइप, ओके। लिस्ट स्टाइल के अंदर भिन्न भिन्न तरह के वैल्यूज और प्रॉपर्टीज आते हैं, ओके। डॉट 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 मतलब जो डिस्क आ रही थी बाय डिफॉल्ट में हट चुकी है, ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या है, यहाँ पे जितने एंकर टैग है, ओके, जितने भी एंकर टैग है उन सब के नीचे क्या है, अंडरलाइन है, क्या है, अंडरलाइन है। और नोट करने लायक बात क्या है, अंडरलाइन को हम लोग हटाना चाहते हैं, ओके। जैसे कि आपको नजर आएगा ये जो होम है उसके नीचे भी अंडरलाइन है, ओके, क्योंकि वो एंकर टैग की मदद से बनाया, क्योंकि एंकर टैग के अंदर बाय डिफॉल्ट में अंडरलाइन आती, ओके, अंडरलाइन आती। तो हम लोग क्या करते, उसको हटा देते। तो ये जो लिस्ट को मैंने सेलेक्ट किया तो उसके ऊपर आते और यहाँ पे क्या करते, एंकर टैग को डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेते एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से। और मैं क्या बोलूंगा भाईजान को, भाईजान टेक्स्ट की डेकोरेशन को नन कर दो, ओके। टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, नन नाम की वैल्यू कर देंगे ताकि जो टेक्स्ट की डेकोरेशन है नन हो जाए, अंडरलाइन गायब हो जाए, ओके। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के ऊपर आपको नजर आ जाएगा अंडरलाइन गायब हो चुकी है, ओके। स्पेसिफिक होना अच्छा होता है, ओके। डायरेक्टली टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दोगे तो भी काम हो जाएगा, बट हम लोग स्पेसिफिक चाहते तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे बट टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन होता है कि हमारे पास यहाँ पे लाइन
लाइन, ओके, एक डेकोरेशन लाइन नाम की प्रॉपर्टी, नन नाम की वैल्यू, उससे क्या हो जाएगा, जो लाइन आ रही थी, अंडरलाइन आ रही थी, ओके, जो टेक्स्ट था उसके नीचे अंडरलाइन आ रही थी, एंकर टैग के नीचे, ओके, जो टेक्स्ट था एंकर टैग की मदद से बनाया था उसके नीचे अंडरलाइन आ रही थी, वो हट चुकी है, ओके। अब नोट करने लायक बात क्या है, ये हमारा नेविगेशन है, इसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके ऊपर क्या करिए, ये जो अनऑर्डर लिस्ट है इसके ऊपर देख पा रहे हैं ये हमारा कंटेंट रहा, ये हमारी बॉर्डर रही, कंटेंट बॉर्डर के बीच की क्या आपको पैडिंग कहा जाता है, और लेफ्ट से गैप कितना आ रहा है, 40 पिक्सल आ रहा है। अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये गैप चला जाएगा, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या है यहाँ पे नेविगेशन के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर आएंगे, भाईजान को बोलेंगे पैडिंग लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी, ओके, पैडिंग लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी 0 नाम की वैल्यू, उससे जो पैडिंग आ रही थी लेफ्ट में वो 0 हो जाएगी। समझ में आता है आपको। अब हम लोग बात करना चाहते हैं यूजर की, ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है यूजर, यूजर नाम की क्लास को कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी कर लेते, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आते, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम यूजर है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। समझ में आता है इस तरह से। तो यूजर भाई साहब को मैं क्या बोलूंगा, यूजर भाई साहब आप अभी कंटेनर हो तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू कर देंगे, तो भाई साहब यूजर भाई साहब फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएंगे, और इनके अंदर जो आइटम है वो फ्लेक्सिबल आइटम बन के रेडी हो जाएंगे, ओके। और बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या होती, बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या होती, रो होती, तो हमको भी रो चाहिए बेसिकली, फ्लेक्स की डायरेक्शन रो मतलब हॉरिजॉन्टली आइटम आते, ओके, साइड बाय साइड आइटम आते, हॉरिजॉन्टली आइटम आते। जब मैं प्लेस की डायरेक्शन रो कर दूंगा तब जाके मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा, सेंटर नाम की वैल्यू कर दूंगा तो वर्टिकली आइटम सेंटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे अलाइन आइटम के अंदर सेंटर डालने से वर्टिकली आइटम सेंटर में आ चुके। तो यहाँ पे आने के बाद क्या करते, गैप नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते, गैप नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते 16 पिक्सल का मैंने गैप दे दिया, ओके। तो गैप नाम की प्रॉपर्टी एकलौती ऐसी प्रॉपर्टी होती जो रो का गैप भी देती है और कॉलम का गैप भी देती है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे रो गैप भी आ रहा है 16 पिक्सल और कॉलम गैप भी आ रहा है 16 पिक्सल। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे नैव यूजर कंटेनर के अंदर मैंने नैव डाला और यूजर डाला, ओके, इस तरह से कहानी लिखी ना मैंने। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तो, ओके, नैव यूजर कंटेनर को हटा दूं तो, ये जो डिव एलिमेंट इसको हटा दूं तो कहानी कुछ अलग हो जाएगी। हम लोग को क्या करना है, इसको यहाँ पे लेफ्ट की ओर रखना है, इसको सेंटर में डालना है, इसको कहाँ पे रखना है, राइट की ओर रखना है, ओके। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे ये जो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है नैव यूजर कंटेनर इसको कमेंट आउट कर दो, और यहाँ पे ओके 97 लाइन में इसको भी कमेंट आउट कर दो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक तो नैव रहेगा और उसके बाद यहाँ पे यूजर रहेगा, ओके। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नैव यूजर कंटेनर को हटा दिया, ऐसा बोला जा सकता है। अब नोट करने लायक बात क्या है, ओके, हेडर के अंदर क्या आएगा, हेडर के अंदर सबसे पहले डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है लोगो कंटेनर, ये हेडर का फर्स्ट वाला चाइल्ड है, उसका सेकंड वाला चाइल्ड क्या हो जाएगा, नैव एलिमेंट, थर्ड वाला चाइल्ड क्या हो जाएगा, यूजर, ओके। डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है यूजर, हेडर के अंदर हमारे पास 3 आइटम आएंगे, सबसे पहले लोगो कंटेनर, बीच में नैव और थर्ड नंबर पर यूजर। समझ में आता है। अब हम लोग हेडर के ऊपर चल सकते हैं और हेडर भाई साहब को क्या बोलेंगे, हमको है ना तुम्हारे जो फर्स्ट वाला आइटम है एक्सट्रीम लेफ्ट में चाहिए, बीच वाला आइटम है नैव आइटम, ओके, नेविगेशन एलिमेंट, उसको सेंटर में चाहिए, और यूजर को कहां पे रखना है, राइट की ओर, ओके। बड़ा ही सिंपल सा काम है। हेडर के पास चलते और हेडर भाई साहब को बोलते, हेडर भाई साहब आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करा के फ्लेक्सिबल कंटेनर बनाया, फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दी तो हॉरिजॉन्टली आइटम, ओके, सारे आइटम हॉरिजॉन्टली आ गए। अब मैं क्या चाहता हूं, एक आइटम एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक आइटम एक्सट्रीम राइट में, एक आइटम बीच में, ओके। तो जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और स्पेस बिटवीन उसकी वैल्यू कर देंगे, ओके। तो स्पेस बिटवीन करने से हर एक आइटम के बीच में, मान लीजिए फर्स्ट आइटम और सेकंड आइटम के बीच में वाई गैप, सेकंड के और थर्ड के बीच में वाई गैप। तो ये देख पा रहे होंगे हेडर, ये हमारे हेडर था, तो हेडर के अंदर मैंने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया, तो एक आइटम एक्सट्रीम लेफ्ट, एक आइटम एक्सट्रीम राइट और एक आइटम बीच में, ओके। ये जो नैव है इसके अंदर जो डायरेक्ट वाली अनऑर्डर लिस्ट है उसकी मैं बात करता हूं और वहां पे मैं गैप मेंटेन करना चाहता हूं हर एक आइटम के बीच में। तो ये हमारा नैव एलिमेंट, इसके अंदर डायरेक्ट वाली जो अनऑर्डर लिस्ट है, ये जो ग्रेटर देन, इसको क्या कहा जाता है, इसको डायरेक्ट सेलेक्टर भी कहा जाता है, ओके। तो मैंने क्या कर दिया, नैव के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है डायरेक्ट वाली
उसको क्या करना चाहिए, हर एक आइटम के बीच में गैप मेंटेन करना चाहिए। तो गैप नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते 48 पिक्सल का मैंने गैप दे दिया। ओके, हर एक आइटम के बीच में गैप मेंटेन होगा। ओके, हर एक आइटम के बीच में गैप मेंटेन हो रहा है 48 पिक्सल का। तो यहाँ पे 48 पिक्सल देने से रो गैप भी 48 पिक्सल, कॉलम गैप भी 48 पिक्सल का आएगा। ओके, यहाँ पे देखो div एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है न्यू यूजर कंटेनर, इसको कमेंट से निकाल देता है। ओके, इसको कमेंट से यहाँ पे निकाल दिया 21 लाइन में, और 97 लाइन में भी उसको कमेंट से निकाल दिया। ओके, तो अब कहानी कैसे हो गई, हेडर हमारा पेरेंट, इसका फर्स्ट वाला चाइल्ड कौन है, इसका फर्स्ट वाला चाइल्ड है लोगो कंटेनर, इसका सेकंड वाला चाइल्ड क्या है, इसका सेकंड वाला चाइल्ड है न्यू यूजर कंटेनर। ओके, अब नोट करने लायक बात, ये सेंटर में नहीं आ पाएगा। ओके, सेंटर में नहीं आ पाएगा, इसके पेरेंट के साथ ही निकल जाएगा। ओके, कौन पेरेंट के साथ निकल जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे पेरेंट कौन है, न्यू यूजर कंटेनर, न्यू यूजर कंटेनर के साथ ओके न्यू एलिमेंट निकल जा रहा है। ओके, न्यू एलिमेंट अपने पेरेंट के साथ मतलब न्यू यूजर कंटेनर के साथ निकल जा रहा है। समझ में आता है आपको इस तरह से। तो ये देखिए न्यू यूजर कंटेनर है, इसके अंदर आने के बाद क्या करना है, फ्लेक्स ग्रो नाम की प्रॉपर्टी लिखी, और फ्लेक्स ग्रो नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 1 वैल्यू कर दोगे, तब जाके वो ग्रो हो जाएगा, और जो खाली वाला गैप था वो ले लेगा। ओके, वो खुद ले लेगा और बढ़ जाएगा। ओके, 735 ले लेगा। समझ में आता है इस तरह से। ये जो नेविगेशन एलिमेंट था उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट थी, उसको सेलेक्ट किया था, उसके ऊपर आना है आपको। तो यहाँ पे आ चुके, और यहाँ पे आके बोलना है, क्या बोलना है, नेविगेशन एलिमेंट भाई साहब आपको डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर के में सेलेक्ट कर लिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो हमारे पास न्यू एलिमेंट भाई साहब है, उनको मैं बोलूंगा भाई साहब आप मार्जिन छोड़ दीजिए लेफ्ट से, और मार्जिन छोड़ दीजिए राइट से, वो भी ऑटो वाली। तो मान लेते मार्जिन लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ऑटो नामक वैल्यू डाल दी मार्जिन लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर, उसी प्रकार से मार्जिन राइट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और ऑटो नाम की वैल्यू कर देंगे। तो मार्जिन लेफ्ट से और राइट से ऑटोमेटिकली कंटेंट की सबसे आ जाएगी। तो जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया तो मेरे पास न्यू एलिमेंट भाई साहब है। ओके, न्यू एलिमेंट भाई साहब ये रहे। ओके, तो न्यू एलिमेंट भाई साहब के ऊपर मैंने क्या कर दिया, भाई साहब को बोला भाई साहब आपके ऊपर मार्जिन आनी चाहिए लेफ्ट से और राइट से ऑटोमेटिकली। ओके, ये आपका कंटेंट है, ये आपकी बॉर्डर है, बॉर्डर के आउटसाइडर के आपको मार्जिन कहा जाता है। तो लेफ्ट से और राइट से यहाँ पे इक्वल गैप आना चाहिए। ओके, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी जगह मैं आपको बताता हूँ, एक शॉर्टकट है मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी मेरे पास। ओके, मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी है आपको, मार्जिन इनलाइन। ओके, तो मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर अगर ऑटो डाल दोगे तो लेफ्ट से और राइट से इक्वल गैप आ जाएगा। तो समझ रहे हो आप लोग, ये जो नेविगेशन है इसके लिए बीच वाला, इसके अंदर जो बोल्डनेस है उसको अचीव करना चाहते हैं, हमारे अंदर बोल्डनेस कम है तो हम लोग इसको बोल्ड बनाएंगे बेसिकली। तो यहाँ पे न्याव है हमारे पास, तो भाई साहब को बोलेंगे भाई साहब फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करिए, और फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मान लेते 700 इसकी वैल्यू कर देंगे। तो बॉडी से हम लोग कलर को इनहेरिट करेंगे एंकर टैग के ऊपर। समझ रहे आप लोग, ये जो एंकर टैग भाई साहब है इनको बोलेंगे आपके ऊपर कलर नाम की प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर लीजिए बॉडी से, तो इनहेरिट नाम की वैल्यू कर देंगे। समझ रहे आप लोग, तो एक कलर किसके ऊपर से आएगा, बॉडी के ऊपर जो कलर होता है बाय डिफॉल्ट में क्या होता है, ब्लैक होता है। तो बॉडी के ऊपर ब्लैक होता है बाय डिफॉल्ट में, वही कलर बेसिकली मैंने इनहेरिट कर लिया किसके ऊपर, एंकर टैग के ऊपर, इनहेरिट फ्रॉम बॉडी। ओके, अब नोट करने लायक बात क्या है भाई साहब, यहां पे मैंने न्याव के ऊपर चढ़ाया था। ओके, हमारे पास नेविगेशन एलिमेंट था और उसके ऊपर मैंने फॉन्ट वेट चढ़ाए थे 700। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और हेडर एलिमेंट के ऊपर जो सबका पेरेंट है बेसिकली हेडर एलिमेंट, उसके ऊपर अगर मैं फॉन्ट वेट को क्या कर दूं, फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी, और फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 700 वैल्यू डाल दूं तो सबके ऊपर चढ़ जाएगा वो। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने फॉन्ट वेट यहाँ पे दिया था लोगो कंटेनर के ऊपर, इसको भी कमेंट आउट कर सकता हूं मैं। ओके, और नीचे भी मैंने अभी भी दिया था बेसिकली यहाँ पे नेविगेशन के ऊपर फॉन्ट वेट 700, तो यहाँ पे भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हेडर हमारा सबका पेरेंट है। ओके, हेडर हमारा पेरेंट है तो हेडर के ऊपर मैंने फॉन्ट वेट 700 चढ़ा दिया तो सबके ऊपर वो आ जाएगा बेसिकली। ओके, अब देख पा रहे होंगे ये जो कोर्सेस है बेसिकली, ओके, ये जो लिस्ट आइटम है जिसके अंदर कोर्सेज लिखा है और यहाँ पे ड्रॉप डाउन का बेसिकली क्या आ रहा है, इमेज आ रहा है। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप मेंटेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है न्यू यूजर कंटेनर, इसके अंदर जो न्यू एलिमेंट है इसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम है। ओके, और जिसके अंदर स्पैन एलिमेंट के अंदर कोर्सेज लिखा है। ओके, उसी एलआई की बात कर रहे हैं, तो इस एलआई के ओपनिंग टैग में आते और क्लास एट्रीब्यूट कौन से क्लास दे देंगे और कौन सी क्लास देना चाहेंगे, मान लेते कोर्सेज नाम की क्लास देते।
तो एलआई के अंदर जो क्लास मैंने दे के रखी कोर्सेज नाम की, इसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी करते और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और क्लास का नाम क्या है, कोर्सेज नाम की क्लास कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। समझ रहे आप लोग इस तरह से। तो कोर्सेज बाय को क्या बोलते हैं, कोर्सेज बाय आप अभी क्या हो, कंटेनर हो। तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू करेंगे तो आप कंटेनर से फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएंगे। और आपके अंदर जो आइटम है, जैसे कि आइटम कौन है यहाँ पे, स्पैन एलिमेंट और आईएमजी एलिमेंट, ये दोनों के दोनों फ्लेक्सिबल आइटम बन जाएंगे। ओके, और बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या होती है, बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन रहती है रो, मतलब आइटम कैसे आते हैं, हॉरिजॉन्टली आते हैं, लेफ्ट राइट आते हैं। ओके, जब फ्लेक्स की डायरेक्शन रो हो जाएगी तब जाके मेन एक्सिस क्या बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, क्रॉस एक्सिस क्या बन जाएगी, वर्टिकल बन जाएगी भाईजान। अगर मैं क्या कर दूं, भाईजान को बोलूं, ओके, जब मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाती, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाती, कब जाके, फ्लेक्स डायरेक्शन रो के केस में। ओके, अब मैं क्या चाहता हूं, वर्टिकली आइटम को सेंटर लाना चाहता हूं, तो अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर सेंटर डाल दूंगा तो वर्टिकली आइटम सेंटर में आ जाएंगे। ओके, और हर एक आइटम के बीच में गैप मेंटेन करना चाहता हूं तो रो का गैप भी कितना हो, 10 पिक्सल का हो और कॉलम का गैप भी 10 पिक्सल का हो। ओके, तो इतना मैंने कोर्सेज बाय को बोल देना है। अब हमारे जो यूजर है उसको अच्छे से देखो। ओके, यूजर मतलब डिवेलपमेंट जिसके ऊपर क्लास है यूजर। ओके, उसके ऊपर मैं चलता हूं, ये जो यूजर आइकन और एमबीएस कोडिंग, इसकी मैं बातें कर रहा हूं। यहां पे देख पा रहे होंगे टेक्स्ट की साइजिंग छोटी आ रही और हमारे केस में थोड़ी सी बड़ी आ रही। ओके, तो इसको छोटा किया जा सकता है। तो यूजर भाई साहब के ऊपर आने के बाद क्या करते, यूजर भाई साहब टेक्स्ट की साइजिंग थोड़ी सी छोटी करिए, तो फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और टेक्स्ट की साइजिंग कितना करना चाहते, मान लेते 14 पिक्सल की मैंने टेक्स्ट की साइजिंग कर दी। अब यहाँ पे देखो, फिर जाके फैसला लेना। ओके, अच्छे से ऑब्जर्व करो, फिर जाके फैसला लेना क्या करना है आगे। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक बॉक्स शैडो आ रही, तो हम लोग बॉक्स शैडो ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हेडर भाई साहब के पास और हेडर भाई साहब को बोलेंगे, हेडर भाई आपके ऊपर एक बॉक्स शैडो चढ़ा दो, तो बॉक्स शैडो नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, बॉक्स शैडो नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, 0 पिक्सल हॉरिजॉन्टल ऑफसेट रखेंगे, तो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट के अंदर 0 पिक्सल डाला मतलब कुछ भी मूवमेंट नहीं करेगी। ओके, उसी प्रकार से मैं वर्टिकल ऑफसेट मतलब वाई ऑफसेट को 1 पिक्सल डाल दे, अगर मैं 1 पिक्सल डाल दूं तो डाउन में जाएगी, 1 पिक्सल से डाउन में मूवमेंट करेगी। ओके, अब मैं ब्लर रेडियस डाल देता हूं 4 पिक्सल की, 4 पिक्सल डाल दिया तो इतना ब्लर इफेक्ट आएगा। ओके, फिर मैं क्या करता हूं, 0 पिक्सल की स्प्रेड रेडियस दे देता हूं। ओके, 0 पिक्सल मतलब कुछ नहीं स्प्रेड होगा। ओके, फिर मैंने यहाँ पे कलर दे देना है RGBA के अंदर, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा के अंदर। तो रेड की वैल्यू मैं कितना रखता हूं, सबको हटा देता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इनको सबको ऐसे हटा देते और अब वैल्यू देते रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। तो मान लीजिए रेड की वैल्यू 0 कर दी, ग्रीन की वैल्यू 0 कर दी, ब्लू की वैल्यू 0 कर दी और अल्फा की वैल्यू, अल्फा मतलब ट्रांसपेरेंसी लेवल 0.10 कर दिया। ओके, इस तरह से। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे बॉक्स शैडो आ जा रही है। ओके, तो यहाँ पे नोट करने लायक बात है, ओके, हेडर यहाँ पे नीचे आ रहा है, इनके केस में देखो हेडर एकदम टॉप में आ रहा है, मतलब हमारे बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट में क्या आ रही, मार्जिन आ रही। तो आ जाते बॉडी के ऊपर, बॉडी बॉय को बोलते बॉडी बाय, आपको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मार्जिन देना चाहूंगा। ओके, आपकी जो बाय डिफॉल्ट वाली मार्जिन है उसको 0 कर दो, या फिर बोला जा सकता है चिपक गया। ओके, एकदम टॉप में चिपक गया। समझ रहे आप लोग, पहले इस तरह से था क्योंकि बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट में मार्जिन आ रही थी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 8 पिक्सल। अब मैंने क्या कर दिया, भाई साहब को बोल दिया, भाई साहब आपके ऊपर जो भी मार्जिन आ रही थी उसको 0 कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे, तारा लिखेंगे। ओके, तारा लिख दिया। तारे का मतलब क्या होता है, तारे का मतलब होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर की बातें हो रही। ओके, तारा लिखा, स्टार लिखा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए। तो ये जो तारा है, ये जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है, क्या बोलता है भाईजान, ये बोलता है कि मेरे अंदर जितनी प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करोगे, मेरे अंदर जितनी वैल्यूज आप डिफाइन करोगे, वो सारे HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर, पूरे विपोर्ट के ऊपर, पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई होंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से लिख देना है बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी और बॉर्डर बॉक्स नाम की वैल्यू, उससे आपकी बॉक्स की साइजिंग क्या हो जाएगी, बॉर्डर बॉक्स बन जाएगी। ओके, आपकी विड्थ के अंदर, ओके, उसके अंदर आपकी जो विड्थ है उसके अंदर पैडिंग बॉर्डर ऐड नहीं होगी, तो आपकी विड्थ एक्चुअल विड्थ के बराबर रहेगी, आपकी हाइट एक्चुअल हाइट के बराबर रहेगी। अब नोट करने लायक बातें कुछ। ओके, मान लेते मैं 100% के ऊपर था, अब मैंने इसको कम करा के क्या कर दिया, 50% के ऊपर खोल दिया। ओके, तो बेसिकली ओके, हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हो सकते हैं। ओके, डिफरेंट स्क्रीन हो सकते हैं, जैसे कि मान लेते मेरे पास एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है। ओके, 24 इंच का मॉनिटर है, मान लेते 30 इंच का मॉनिटर है, उसके ऊपर हमारी वेबसाइट कैसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। अगर आपने जूम कम करा दिया तो आपको पता चल जाएगी, ऐसे दिखाई देगी। ओके, फैल जाएगा वो। ओके, आपका जो नेविगेशन है, ओके, आपका जो हेडर है फैल जाएगा। ओके, हम लोग ऐसा नहीं चाहते, हम लोग क्या चाहते
चाहते एक पॉइंट के ऊपर, ओके, एक पॉइंट के ऊपर ये रुक जाए, ओके। जितना भी कंटेंट है एक कंटेनर के अंदर डाल देंगे, ओके। हेडर के अंदर जितना भी कंटेंट आपको नजर आता है, जैसे कि लोगो कंटेनर हो जाए, नैव यूजर कंटेनर हो जाए, इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लो, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स कर दो कट करने के लिए, और यहाँ पे एक डिव एलिमेंट बनाओ और उसके अंदर कंट्रोल भी कर दो। समझ रहे हो आप लोग? इस तरह से अगर मैं फिर से वापस यहाँ पे चला जाऊँ तो आपको खेल इस तरह से नजर आ जाता है। अगर फिर से यहाँ पे जूम लेवल को इंक्रीज करके 100% कर देते तो आपको इस तरह से नजर आ जाता है। पहले क्या हो रहा था, हेडर के दो चाइल्ड थे, लोगो कंटेनर, नैव यूजर कंटेनर। अब हेडर के अंदर जो डिव एलिमेंट है उसके दो चाइल्ड है, लोगो कंटेनर और नैव यूजर कंटेनर। समझ रहे आप लोग? इस तरह से। तो हेडर एलिमेंट के अंदर, ओके, हेडर एलिमेंट के अंदर जो डायरेक्ट वाला डिव एलिमेंट है, ये हेडर एलिमेंट रहा, इसका सबसे पहला वाला डायरेक्ट डिव एलिमेंट है, इसकी कहानी लिखेंगे हम लोग, ओके। क्योंकि यह अब पहले कैसा था, हेडर एलिमेंट पेरेंट था, दो चाइल्ड थे इसके अंदर, लोगो कंटेनर और नैव यूजर कंटेनर। अब जाके हेडर एलिमेंट के अंदर जो डायरेक्ट वाला डिव एलिमेंट है वो पेरेंट बन गया इन दोनों का, किसका? लोगो कंटेनर का और नैव यूजर कंटेनर का। समझ रहे हो आप लोग? अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेडर के अंदर जो डायरेक्ट वाला डिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वाला डिव एलिमेंट में तो डायरेक्ट सेलेक्टर कैसे लिखा जाता है, ग्रेटर देन लिखो और यहाँ पे लिखो डिव एलिमेंट। समझ रहे हो आप लोग? इस तरह से। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, वापस से आ गए, ओके। तो बेसिकली हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे देखो, अब ध्यान से सुनना, ओके। मान लेते मैंने जूम लेवल को क्या कर दिया, यहाँ पे कम कम करा के 50% कर दिया, तो ऐसा बेसिकली किसके ऊपर दिखाई देगा, ये बेसिकली ये आपको नजर आएगा आपके मॉनिटर के ऊपर, बड़े वाले मान लीजिए 24 इंच 25 इंच के मॉनिटर के ऊपर इस तरह से आपको नजर आएगा, ओके। हम लोग क्या चाहते हैं, इसको सेंटर में लाना चाहते हैं, ओके। हम लोग यहाँ पे इसको एक पर्टिकुलर मैक्सिमम विड्थ के अंदर रखना चाहेंगे, ओके। तो ये काम किसके ऊपर करना है भाईजान, हेडर के अंदर जो डिव एलिमेंट है उसकी बात कर रहा हूं, वो भी डायरेक्ट वाला, ओके। भाईजान को बोलेंगे भाई साहब मैक्सिमम विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लेके आपके ऊपर, तो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम विड्थ दे देंगे, मान लेते 1400 पिक्सल, ओके, मतलब 1400 पिक्सल की मैंने यहाँ पे एक मैक्सिमम विड्थ सेट कर दी भाईजान के ऊपर। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं इसको फिर से नीचे ले आता हूँ, इसको हमने रोक लिया गया है, ओके। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको रोक लिया, ओके, यहाँ पे इसको रोक लिया। समझ रहे आप लोग? 1400 पिक्सल के ऊपर इसको रोक लिया गया है, ओके। अब मैं क्या चाहता हूं, इसको बेसिकली सेंटर में लाना चाहता हूं, ओके। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहां से भी सेंटर में आ जाए, ओके, लेफ्ट से सेंटर में, राइट से सेंटर में लाना चाहता हूं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है क्या करना है, आपको मार्जिन दे देनी, ओके, वो भी इनलाइन वाली, क्योंकि लेफ्ट राइट का गैप चाहते हैं इक्वल वाला, तो मार्जिन देंगे, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी होती है, वो भी इनलाइन वाली देना चाहेंगे, मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी। और मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या देना चाहेंगे, ऑटो, ओके। ऑटो का मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली लेफ्ट और राइट की जो मार्जिन है ऑटोमेटिकली आ जाएगी कंटेंट के हिसाब से। तो ये देख पा रहे होंगे सेंटर में आ गया, ओके। तो आपको नजर आ जाएगा ये हमारा कंटेंट होता है, ओके। ये हमारी बॉर्डर होती, उसके आउटसाइड वाले के आपको मार्जिन कहा जाता है। लेफ्ट से और राइट से क्या आ रही, इक्वल मार्जिन आ रही, ओके। हेडर एलिमेंट के अंदर जो यहाँ पे डायरेक्ट वाला डिव एलिमेंट है, इसके ऊपर बॉक्स शैडो नहीं देनी, किसके ऊपर देनी भाईजान, फिर हेडर एलिमेंट के ऊपर दे देते। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से वापस आ जाते, ये जो बॉक्स शैडो नाम की प्रॉपर्टी कंट्रोल सी करते, कंट्रोल एक्स कर देते और ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद कहानी लिखेंगे फिर से, हेडर एलिमेंट भाई साहब, हेडर एलिमेंट भाई साहब को डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर के सेलेक्ट किया, कर्ली ब्रेसेस इसके अंदर निकल गए, और यहाँ पे बॉक्स शैडो दे दी मैंने, ओके। पूरे लेफ्ट से स्टार्ट करे, यहाँ पे देखो एकदम लेफ्ट से स्टार्ट की, एकदम राइट की ओर आई, तो हमने हेडर के ऊपर दिए बॉक्स शैडो, ये हेडर के ऊपर बॉक्स शैडो आ रही, ओके, इस तरह से। तो हम लोग क्या करते, हेडर के ऊपर पैडिंग दे देते, ओके। तो हेडर के ऊपर आ जाते हैं और हेडर भाई साहब के ऊपर पैडिंग दे देंगे हम लोग, और वो लेफ्ट और राइट से देनी है। तो पैडिंग इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी होती है, वो लेफ्ट और राइट देने में हेल्प करेगी। तो पैडिंग इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, और मान लीजिए 32 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी इनलाइन वाली, मतलब लेफ्ट से और राइट से पैडिंग आ जाएगी 32 पिक्सल। तो ये हमारे हेडर है, तो हेडर के ऊपर ये हमारा कंटेंट है, ओके, ये हमारी बॉर्डर है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की आपको पैडिंग कहा जाता है, और लेफ्ट से और राइट से कितने आ रही, 32 पिक्सल की पैडिंग मेंटेन हो रही है, ओके। तो मान लेते पैडिंग ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल करते हैं, ओके। पैडिंग ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी लिखी, पैडिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है, टॉप और बॉटम, इनलाइन का मतलब होता है लेफ्ट राइट। तो पैडिंग ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी लिखी, और मान लेते 10 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी ब्लॉक वाली, ब्लॉक मतलब टॉप और बॉटम में। तो देख लो आप लोग, यहाँ पे कॉन्टेंट है, ये हमारा बॉर्डर है, कॉन्टेंट और बॉर्डर के बीच की आपको पैडिंग कहा जाता है, टॉप और बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट 32 पिक्सल, ओके। अब हमको क्या करना है, ये जो कोर्सेस है, ओके, ये जो कोर्सेस है इनके ऊपर होवर करने के बाद यहाँ पे जो बेसिकली ड्रॉप डाउन है,
या फिर बोला जा सकता है जो एरो है बेसिकली डाउन में चला जाए, ओके, उल्टा हो जाए, रोटेट कर जाए, ओके, और मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाए जिसके अंदर कोर्सेज के लिंक हो। समझ में आता है आपको? इस तरह से हम लोग चाहते हैं। ये रहा मेरा कोर्सेज बेसिकली डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर कोर्सेज नाम की क्लास। इसके अंदर आने के बाद क्या करते, कर्सर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और पॉइंटर नाम की वैल्यू कर देंगे, तो मेरा कर्सर पॉइंटर बन जाएगा। जैसे मैं कोर्सेज के ऊपर जाऊं और होवर करूं तो मेरा कर्सर पॉइंटर बनना चाहिए। देखो रिफ्रेश कर दिया और मेरा कर्सर जाके पॉइंटर बन गया, पॉइंट आउट कर रहा है कि यहाँ पे कोर्सेस है। तो ये मेरा नैव यूजर कंटेनर था। इसके अंदर देख पा रहे होंगे अनऑर्डर लिस्ट और यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिस्ट आइटम जिसके ऊपर क्लास है कोर्सेस। तो ये जो कोर्सेस वाली क्लास को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आ गए। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर कोर्सेस नाम की क्लास है और यहाँ पे मैंने क्या बोला, डायरेक्ट सेलेक्टर की बात की, तो ग्रेटर देन लिखा और उसके अंदर जो आईएमजी वाला एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। अब उसके ऊपर क्या करना चाहेंगे, उसको तो बोलेंगे भाईजान आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो भिन्न भिन्न तरह के ट्रांसफॉर्म होते, उनमें से मैं रोटेट करना चाहता हूं। तो मान लेते 180 डिग्री से मैंने रोटेट कर दिया, ओके। हम लोग कोर्सेस के ऊपर होवर करने के ऊपर करना चाहते। क्या करना चाहते, जब मैं कोर्सेस लिस्ट आइटम जिसके ऊपर क्लास थी कोर्सेस नाम की, इसके ऊपर होवर करता हूं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कोलन लिखना पड़ेगा, होवर नाम की सूडो क्लास लिखनी पड़ेगी, तब जाके कहानी आगे बढ़ेगी, ओके। 180 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, ओके। क्लॉकवाइज का मतलब टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, इस तरह से कहानी आगे बढ़ती जाए, कारवा आगे बढ़ता जाए, ओके। कोर्सेज के ऊपर होवर किया, जो लिस्ट आइटम जिसके ऊपर क्लास थी कोर्सेज नाम की, इसके ऊपर होवर किया तो मेरा एरो बेसिकली रोटेट कर जा रहा है, झटके के साथ रोटेट कर जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। 180 डिग्री मतलब उल्टा हो जाना, ओके। अब मैं यहाँ पे नेगेटिव 180 डिग्री डाल दूंगा। नेगेटिव 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ओके। तो जैसे मैंने कोर्सेज के ऊपर होवर किया तो मेरी जो बेसिकली डायरेक्ट वाली इमेज थी एरो के, ओके, वो रोटेट कर गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके, उल्टा हो गया। और जैसे मैंने ये लिखा था इसकी जगह मैं क्या करूंगा, ऊपर आने के बाद एक ट्रांजिशन लगाना चाहूंगा, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर कोर्सेस नाम की क्लास, इसके अंदर जो डायरेक्ट वाला इमेज है तो ग्रेटर देन आईएमजी एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो कोर्सेस के अंदर जो डायरेक्ट वाला इमेज है उसको क्या कर दीजिए, उसके ऊपर एक ट्रांजिशन चढ़ाइए, तो ट्रांजिशन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब ट्रांजिशन किस प्रॉपर्टी के ऊपर चढ़ेगा, ये जो ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी ना, इसके ऊपर मैं ट्रांजिशन चढ़ाना चाहूंगा, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करो। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने, ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई होगा, ओके। और मान लेते 0.2 सेकंड में ट्रांजिशन कंप्लीट होने वाला है, एनिमेशन कंप्लीट होने वाला है, ओके। और इसका टाइमिंग फंक्शन बताना होता है, तो इज इन आउट। इज इन आउट का मतलब क्या, शुरुआत में और अंत में स्लो होगा, मतलब यहाँ पे बड़ा धीमा धीमा चलेगा और बीच में क्या हो जाएगा, बीच में फास्ट हो जाएगा, मतलब तेज हो जाएगा। समझ में आता है? कोर्सेस के ऊपर होवर किया तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, मेरा जो एरो है वो रोटेट कर गया, ओके, ट्रांसफॉर्म कर गया और यहाँ पे ट्रांजिशन की मदद से हमने स्मूथनेस को अचीव कर लिया, ओके। कोर्सेस थे उनको दिखाना चाहते हैं हम लोग, ओके। यहाँ पे देख पा रहे होंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, गिटहब, ओके, यहाँ पे टेलविंड, रिएक्ट, ओके। इस तरह के लिंक्स हम लोग दिखाना चाहते हैं होवर करने के ऊपर, ओके। तो नोट करने लायक बात क्या है, अभी के केस में हमने होवर किया तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या करके रखा है आपको दिखाता हूं मैं। देखो लिस्ट आइटम के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसकी डिस्प्ले मैंने नन करके रखी थी, ओके। लिस्ट आइटम के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट थी उसकी डिस्प्ले नन करके रखी थी। तो यहाँ पे अगर कमेंट आउट कर दो तो खुल जाएगा बेसिकली, ओके, खुल जाएगा और आपको इस तरह से नजर आएगा। समझ आता है आपको? इस तरह से हम लोग क्या करना चाहेंगे, हम लोग पोजीशंस का यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आते और मान लेते पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लिखते और एब्सोल्यूट नाम की वैल्यू कर देंगे, ओके। तो इसको एक एब्सोल्यूट पोजीशन मिलेगी, ओके। मतलब यहाँ पे जो डिस्प्ले नन जो काम कर रहा था, ओके, डिस्प्ले नन जो काम कर रहा था वही बेसिकली पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी और एब्सोल्यूट नाम की वैल्यू ने कर दिया, ओके। सिर्फ और सिर्फ आपको अभी नजर आ रहा है ऐसा, ओके। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को मान लेते यहाँ पे आ जाता हूं और ओपेसिटी नामक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लूंगा और 0 नामक वैल्यू डाल दूंगा। ओपेसिटी 0 का मतलब इनविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनविजिबल हो जाएगा, आपको नजर ही नहीं आएगा, ओके। तो नोट करने लायक बात क्या है,
जो हमने डिस्प्ले नन नाम की प्रॉपर्टी ने काम किया था ना, वही काम दो प्रॉपर्टी ने किया है। एक तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी, फिर वो ओपेसिटी 0। ये दो प्रॉपर्टी ने एक काम कर दिया डिस्प्ले नन का। ओके, अभी एब्सोल्यूट कर दिया, अभी ओपेसिटी को 0 नहीं करते। ओके, ताकि आपको नजर आ जाए क्या क्या हो रहा है। ओके, मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूं, इसलिए ओपेसिटी को 0 नहीं किया। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें और बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये जो अनऑर्डर लिस्ट है ना, ओके, लिस्ट आइटम के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, इसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर चढ़ाते हैं। ओके, एक बैकग्राउंड कलर चढ़ा देते व्हाइट वाला, तो आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी दिखाई देगा, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी। और मान लेते बैकग्राउंड कलर हेक्स कोड के अंदर एफ मतलब व्हाइट का। ओके, व्हाइट ही बेसिकली लिस्ट आइटम के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, इसके ऊपर व्हाइट वाला बैकग्राउंड कलर चढ़ रहा है। समझ में आता है इस तरह से। अब हम क्या करते, ये जो लिस्ट आइटम है इसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर बॉर्डर देते। ओके, मान लेते बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, मान लेते 1.5 पिक्सल की मैंने क्या कर दी, बॉर्डर दे दी। इसका विड्थ बेसिकली, इसका मोटापा बेसिकली 1.5 पिक्सल का रहने वाला है भाईजान। ओके, सॉलिड इसकी स्टाइल रख दे और कलर हेक्स कोड के अंदर देना चाहते हैं, हैशटैग के अंदर। और मान लेते मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे E9 लिखा। E9 का मतलब क्या होता है, रेड की चर्चा हो रही है। ओके, मान लेते मैंने फिर यहाँ पे EA लिखा, EA मतलब यहाँ पे ग्रीन की चर्चा हो रही। और मान लेते मैंने क्या कर दिया, EB लिखा, EB मतलब यहाँ पे ब्लू की चर्चा हो रही। अब हम जो बॉर्डर दिए, ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे शार्प कॉर्नर आ रहे, और हमको क्या करना है, राउंडेड बनाने कॉर्नर को। ओके, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी की यूज करेंगे। ओके, तो मान लेते बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी की यूज कर लिया। और मान लेते बॉर्डर रेडियस में देना चाहता हूं भाईजान, यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा 5 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस दे देते। ओके, तो मैंने राउंडेड कॉर्नर करने होते तब जाके मैं बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी की यूज करता हूं। तो बॉर्डर रेडियस मैंने दे दी 5 पिक्सल की। अब हम एक बॉक्स शैडो भी चढ़ाना चाहते हैं, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे बॉक्स शैडो आ रहे। ओके, यहाँ पे आपको नजर आ रहे कि बॉक्स शैडो नाम की प्रॉपर्टी लिखी। ओके, बॉक्स शैडो नाम की प्रॉपर्टी लिखी, और बॉक्स शैडो मैं चढ़ाना चाहता हूँ 0 पिक्सल, मतलब 0 पिक्सल हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है। ओके, और वर्टिकल ऑफसेट मान लेते 4 पिक्सल का है। ओके, फिर मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल का ब्लर रेडियस दे दिया। ओके, और मान लेते मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्प्रेड रेडियस को 0 पिक्सल कर दिया। ओके, और मान लेते RGBA के अंदर रेड ग्रीन ब्लू अल्फा के अंदर मैंने यहाँ पे कलर देना है। ओके, तो मान लेते रेड की वैल्यू मैंने 30 कर दी। ओके, और मान लेते ग्रीन की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 27 कर दी। और मान लेते मैंने ब्लू की वैल्यू भी 27 कर दी। और अल्फा मतलब ट्रांसपेरेंसी लेवल 0.1 कर दिया। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब एब्सोल्यूट पोजीशन रिलेटिव पोजीशन की कहानी बताता हूं। ओके, तो सबसे पहले मैंने चाइल्ड को तो एब्सोल्यूट बना चुके थे हम लोग। अब हम लोग लिस्ट आइटम के अंदर अनऑर्डर लिस्ट का, ओके, ये जो लिस्ट आइटम दिया हमारे पास, यहाँ पे देखो लिस्ट आइटम, उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट थी, उसको मैंने क्या कर दिया, अब उसको तो एब्सोल्यूट बना चुके। अब पेरेंट के पास चलते, कोर्सेज भाई साहब के पास चलते, और कोर्सेज भाई साहब को क्या बोलेंगे, कोर्सेज भाई साहब आपको क्या बना देंगे हम लोग, कोर्सेज भाई साहब को हम लोग बनाना चाहेंगे रिलेटिव, क्योंकि वो पेरेंट है। पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी, रिलेटिव नाम की वैल्यू, अगर कोई भी रिलेटिव नहीं बनता तब जाके बॉडी रिलेटिव बन जाती। बट हमारे केस में ऑलरेडी हमारे पास एक यहाँ पे पेरेंट था जिसको मैंने रिलेटिव बना दिया। लिस्ट आइटम जिसके ऊपर क्लास थी कोर्सेज, इसको रिलेटिव बनाया। लिस्ट आइटम जिसके ऊपर क्लास थी कोर्सेज, इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट है, इसको मैंने एब्सोल्यूट बनाया। लिस्ट आइटम के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है यहाँ पे आ जाते, और यहाँ पे क्या कर देते, यहाँ पे बोल देते, क्या बोल देते, टॉप नाम की प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे ऊपर भी बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ पे टॉप नाम की प्रॉपर्टी और 0 नाम की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे एकदम टॉप में निकल जाएगा, समझ में आता है इस तरह से। तो किसके टॉप में निकल गया, यहाँ पे देखो, ये अनऑर्डर लिस्ट का पेरेंट है, लिस्ट आइटम इसके टॉप में निकल गया। ओके, एकदम चिपक गया। तो हमारे पास जो नैव एलिमेंट है, इसके अंदर जो डायरेक्ट वाला अनऑर्डर लिस्ट है, ओके, उसके ऊपर मैंने क्या करके रखा था, पैडिंग लेफ्ट। ओके, मतलब कंटेंट और बॉर्डर के बीच की गैप को क्या कहा जाता है, पैडिंग कहा जाता है। तो मैंने लेफ्ट वाली पैडिंग को क्या कर दिया था, 0 कर दिया था। किसकी बात चल रही है, इसकी बात चल रही है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको हटा सकता हूं अभी के लिए। ओके, नैव एलिमेंट के अंदर जो डायरेक्ट वाला अनऑर्डर लिस्ट था, उसके ऊपर मैंने पैडिंग चढ़ाई थी लेफ्ट से, उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, 0 वैल्यू दे दी थी ना, तो मैंने अभी के लिए उसको कमेंट आउट कर दिया भाईजान। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी अनऑर्डर लिस्ट है, ओके, हमारे पास जितने भी अनऑर्डर लिस्ट है, जहां भी हमको अनऑर्डर लिस्ट नजर आती, सबके ऊपर पैडिंग चढ़ा देते लेफ्ट से 0। ओके, मतलब पैडिंग लेफ्ट 0 कर देंगे। ओके, जैसे मैंने लिस्ट के ऊपर, ओके, लिस्ट आइटम के ऊपर मैंने क्या चढ़ाया था, लिस्ट स्टाइल टाइप को नन कर दिया था, उसी प्रकार से अनऑर्डर लिस्ट को डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर में सेलेक्ट कर लिया, और हम लोग क्या जाते, उसकी पैडिंग बेसिकली
लेफ्ट से क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो पैडिंग लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर लेते, 0 नाम की वैल्यू डाल देंगे भाईजान। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी अनऑर्डर लिस्ट नजर आएगी, उसकी पैडिंग 0 कर दिया हमने। ओके, तो ये बेसिकली हमने करना था, वो हमने कर लिया। ओके, अब अच्छा लग रहा है। अब हमारे पास जो लिस्ट आइटम है उसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसको मैं क्या कर दूंगा भाईजान, उसको एक हॉरिजॉन्टल विड्थ दे दूंगा, स्पेसिफिक विड्थ दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाते, और लिस्ट आइटम के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे हम लोग एक विड्थ देना चाहते हैं। तो विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, हॉरिजॉन्टली विड्थ देते थे। मान लेते 260 पिक्सल की मैंने क्या कर दी, इनको हॉरिजॉन्टली विड्थ दे दी। समझ में आता है आपको? तो जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे आ गए मैं, तो लिस्ट आइटम जिसके ऊपर क्लास थी कोर्सेज नाम की, इसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट थी उसके ऊपर विड्थ चढ़ रही है हॉरिजॉन्टली 260 पिक्सल की। समझ रहे हो आप लोग इस तरह से। तो टेक्स्ट की साइज को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी थी। तो मान लेते फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, मान लेते 14 पिक्सल की मैंने क्या कर दी, फॉन्ट साइज कर दी, मतलब टेक्स्ट की साइज 14 पिक्सल कर दी। ओके, हमारे पास क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है, लिस्ट आइटम जिसके ऊपर क्लास है कोर्सेज, इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर हम लोग पैडिंग देना चाहते, मतलब कंटेंट और बॉर्डर के बीच की आपको पैडिंग कहा जाता है, तो हम लोग पैडिंग देते हैं। ओके, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट यहाँ पे आ जाएंगे और मान लेते पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखी, और पैडिंग कितना करना चाहेंगे, मान लेते टॉप बॉटम से 16 पिक्सल कर दी, और लेफ्ट राइट से कितना करना चाहेंगे, मान लेते 24 पिक्सल की लेफ्ट राइट से कर दी। समझ आता है आपको? इस तरह से ये कंटेंट है, ये बॉर्डर है, कंटेंट बॉर्डर के बीच की आपको पैडिंग कहा जाता है। टॉप बॉटम 16 पिक्सल, लेफ्ट राइट 24 पिक्सल। समझ आता है? यहाँ पे नोट करने लायक बात है कि जो लिस्ट आइटम थी जिसके ऊपर क्लास थी कोर्सेज नाम की, इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट थी, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एलआई के अंदर अनऑर्डर लिस्ट बोल दिया। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा भी लिखा जा सकता है कि यहाँ पे हमारे पास डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर कोर्सेज नाम की क्लास, कोर्सेज के अंदर अनऑर्डर लिस्ट थे, लिस्ट आइटम जिसके ऊपर क्लास थी कोर्सेज, इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट थी ना, तो काम बन गया। ओके, तो दोनों भी सही थे, बट ये प्रेफरेबल रहेगा क्योंकि क्लास देके रखी है मैंने कोर्सेज नाम की। अब हम लोग क्या चाहते हैं, ये जो कोर्सेज के अंदर जो यूएल है इसके अंदर मैंने टॉप से 0 रखा था, अब मैं क्या करूंगा, इसको खींच लूंगा नीचे। ओके, तो मान लेते टॉप नाम की प्रॉपर्टी लिखी थी मैंने, और टॉप नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 0 डालने से ओके एकदम चिपक चुका था। ओके, उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मान लेते 150% कर देता हूँ। ओके, 150% नीचे खींच लेता हूँ इसको, टॉप से बॉटम में 150% नीचे खींच लिया। समझे आप लोग इस तरह से। तो यहाँ पे आने के बाद डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर कोर्सेज नाम की क्लास, इसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डायरेक्टली, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो डायरेक्ट लिस्ट आइटम है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखना है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर मतलब प्लस, और उसके बाद लिखना है लिस्ट आइटम। ओके, लिस्ट आइटम पहला वाला और दूसरा वाला ये दोनों भाई भाई है, मतलब सिबलिंग्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस। प्लस का मतलब एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, उनके ऊपर मार्जिन चढ़ानी टॉप से, तो मार्जिन टॉप नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते 8 पिक्सल की मार्जिन दे देंगे टॉप से। समझ आता है आपको? कंटेंट, ये पैडिंग, ये बॉर्डर, बॉर्डर के आउटसाइड वाले की आपको मार्जिन कहा जाता है, तो 8 पिक्सल की मार्जिन आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको छोड़ दिया जाए, इसके बाद सेकंड वाले को देखो 8 पिक्सल की मार्जिन आ रही, उसका यहाँ पे देखो 8 पिक्सल की मार्जिन आ रही। तो नोट करने लायक बात ये है कि लिस्ट आइटम है। ओके, लिस्ट आइटम के अंदर क्लास देके रखी कोर्सेज नाम की, इसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसको कब दिखाना है हमको, जब मैं होवर करूं इसके ऊपर। ओके, जब मैं होवर करूं तब जाके, जैसे कि यहाँ पे होवर करता हूं तब जाके अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम है जैसे कि लिंक है मेरे को नजर आ जाए। ओके, तो मैं वैसे ही चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसकी ओपेसिटी इनिशियली 0 कर दूंगा ताकि ये गायब हो जाए, नजर ना आए हमको। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे और ओपेसिटी नामक प्रॉपर्टी लिखेंगे, 0 नामक वैल्यू कर देंगे, तो आपको नजर नहीं आएंगे। समझ में आता है आपको? कोर्सेज के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है आपको नजर नहीं आएगी इनिशियली। अगर आपने गौर से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको क्या समझ में आता है, ये जो कोर्सेस है इसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसको मैंने ओपेसिटी 0 करने से वो इनविजिबल बन गई। ओके, गायब हो गई, बट नोट करने लायक है गायब हो चुकी है, बट इसके नीचे देखो, इसके नीचे कुछ ना कुछ तो है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो मैं यहाँ पे लिंक के ऊपर चला जाता हूँ। ओके, तो इन प्रॉब्लम्स का हल क्या है, फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती, अगर आपको ये जो पॉइंटर आ रहा है कर्सर पॉइंटर बन के, ओके, इसको हटाना है बेसिकली। ओके, आपकी जो पॉइंटर की जो इवेंट है उसको हटाना है बेसिकली, उसको हटा सकते हैं हम लोग। ओके, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है पॉइंटर इवेंट नाम की, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। पॉइंटर इवेंट नाम की प्रॉपर्टी होती,
ओके, पॉइंटर इवेंट नाम की प्रॉपर्टी होती, पॉइंटर इवेंट्स नाम की, उसके अंदर अगर नन वैल्यू डाल देंगे हम लोग तो हट जाएगा। ओके, अब हम क्या जाते, जैसे हम लोग कोर्सेज के ऊपर होवर करें, ओके, कोर्सेज के ऊपर होवर करें तब जाके ये हमको दिखाई दे। ओके, तब जाके मेरे को अनऑर्डर लिस्ट दिखाई दे, उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है वो सब कुछ दिखाई दे। समझ में आता है इस तरह से। तो मैंने इनिशियली तो क्या रखा है, कोर्सेज के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसकी ओपेसिटी 0 कर दी, मतलब वो अनऑर्डर लिस्ट इनिशियली इनविजिबल रहेगी। ओके, और पॉइंटर इवेंट्स को नन करा दिया तो जो लिंक्स है ओके उनके ऊपर क्लिक नहीं कर पाओगे, वो क्लिकेबल लिंक्स नहीं रहेंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आता हूं, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, कोर्सेज नाम की क्लास है। जब मैं कोर्सेज के ऊपर होवर करता हूं तो यहाँ पे कोलन लिखा, होवर नाम की सूडो क्लास लिखी। जब मैं कोर्सेज के ऊपर होवर करता हूं तब जाके अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या हो जाए, ये हो जाए, करेल वैसेस के अंदर जो लिखेंगे वो हो जाए। उसकी ओपेसिटी क्या हो जाए, ओपेसिटी नामक प्रॉपर्टी 1 नाम की वैल्यू, मतलब वो विजिबल हो जाए आपको। ओके, फिर मैंने क्या कर दिया, पॉइंटर इवेंट को क्या कर सकते हैं, पॉइंटर इवेंट्स नाम की प्रॉपर्टी ऑल नाम की वैल्यू, तो पॉइंटर इवेंट्स ऑल मतलब अब वो क्लिकेबल बन जाएंगे लिंक्स। ओके, अब जाके क्लिकेबल बन जाएंगे लिंक्स। ओके, तो देखो यहाँ पे होवर करने के ऊपर कौन आ रहा है, यहाँ पे होवर करने के ऊपर मैंने इसको बुला लिया अनऑर्डर लिस्ट को, बट ये झटका आ रहा है। ओके, बड़ा ही झटका आ रहा है, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा हमको। अब नोट करने लायक बात क्या है, इनिशियली ओके कोर्सेज के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है ये बेसिकली कहां पे, ओके अगर ओपेसिटी 0 को हटा दिया जाए तो टॉप से, ओके टॉप से बॉटम में आ रहा है 150%। ओके, इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, इसको इंक्रीज कर देते। ओके, 250% नीचे आ जा भाई, 250% आ जा नीचे, किससे, आपका जो पेरेंट है याला एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कोर्सेस, इसके बॉटम में आ जा अनऑर्डर लिस्ट भाई साहब। ओके, इसके बॉटम में आ जा 250% और टॉप से बॉटम में आ जा 250%। तो यहाँ पे 250% मेंशन कर देंगे। अगर ओपेसिटी 0 को हटा दूंगा तो कोर्सेज के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है वो टॉप से बॉटम में आ चुकी 250%। समझ में आता है इस तरह से। अब हमने ओपेसिटी नामक प्रॉपर्टी के अंदर 0 डाल दिया। ओके, वो इनविजिबल हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या जाते, जैसे मैं कोर्सेज के ऊपर होवर करता हूं तब जाके मेरे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या हो जाए, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बेसिकली जो अनऑर्डर लिस्ट है वो नीचे आ जाए, होवर करने के ऊपर नीचे आ जाए, टॉप से बॉटम में 150%। ओके, अब मैं करने जा रहा हूं होवर इफेक्ट के ऊपर। ओके, जब मैं कोर्सेज के ऊपर होवर करता हूं तब जाके मेरे अनऑर्डर लिस्ट कहां पे आ जाए, तो मैं यहां पे मेंशन करता हूं टॉप से बॉटम में आ जाए और 150% के ऊपर आ जाए। ओके, टॉप से बॉटम। तो देखो जैसे मैंने होवर कर दिया तो यहाँ पे ओके होवर करने के ऊपर, कोर्सेज के ऊपर होवर करने के ऊपर जो मेरी बेसिकली क्या है अनऑर्डर लिस्ट है, ओके वो टॉप से बॉटम में आ जा रही है 150%। ओके, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हेडर के अंदर की पैडिंग को हटाना पड़ेगा। ओके, हेडर के ऊपर चलते हैं और हेडर के ऊपर मैंने पैडिंग देके रखी। ओके, हेडर के ऊपर पैडिंग देके रखी ब्लॉक वाली। ओके, ब्लॉक मतलब क्या होता है, इनलाइन मतलब क्या होता है, लेफ्ट राइट होता है, तो पैडिंग आ जाएगी लेफ्ट राइट से 32 पिक्सल। ओके, और ब्लॉक मतलब क्या होता है, ब्लॉक मतलब टॉप बॉटम होता है, तो पैडिंग आ जाएगी टॉप से 10 पिक्सल। तो टॉप की पैडिंग तो हटा दी मैंने। ओके, टॉप की पैडिंग हटा दी। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो आपको नजर आ जाएगा। ओके, ऐसा नजर आता है। ओके, कंटेंट बॉर्डर के बीच की आपको पैडिंग कहा जाता है। टॉप से हटा दी मैंने 10 पिक्सल वाली और लेफ्ट राइट से रहने दी 32 पिक्सल वाली। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो नेविगेशन एलिमेंट है इसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम है इसके ऊपर हम लोग क्या करते, पैडिंग दे देते टॉप बॉटम से 10 पिक्सल की। तो यहाँ पे आ जाते। ओके, हमारे पास क्या था, नेविगेशन एलिमेंट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट थी, इसके नीचे आते। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे कहानी लिखते हमारा नेविगेशन एलिमेंट, उसके अंदर डायरेक्ट वाला अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डायरेक्ट वाला कौन, लिस्ट आइटम। ओके, इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट सेलेक्टर। करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो इस लिस्ट आइटम के ऊपर पैडिंग देनी मेरे को, वो भी ब्लॉक वाली। तो पैडिंग ब्लॉक वाली देना चाहते, तो पैडिंग ब्लॉक वाली देना चाहते मतलब टॉप बॉटम देना चाहते। और कितनी देना चाहेंगे, पैडिंग ब्लॉक कितनी देना चाहेंगे, टॉप बॉटम से पैडिंग। मान लेते 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी टॉप बॉटम से। समझ में आता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो लिस्ट आइटम था इसके ऊपर पैडिंग आएगी टॉप बॉटम 10 पिक्सल। तो हम लोग अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट में मार्जिन आती है, बॉर्डर के आउटसाइड में जो गैप होता है उसको मार्जिन कहा जाता है। टॉप बॉटम 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट में मार्जिन आ रही है अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर, उसको 0 कर देंगे। ओके, तो ये हमारे अनऑर्डर लिस्ट। ओके, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखते और 0 नामक वैल्यू डाल देते, ताकि अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर जो बाय डिफॉल्ट में मार्जिन आ रही थी
बाय डिफॉल्ट में 16 पिक्सल आ रही थी, उसको 0 कर देंगे। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके मान लेते क्लिक कर दिया, क्या है सेलेक्ट हो पा रहा है। ओके यहाँ पे क्लिक करने के ऊपर देखो होवर हो जा रहा है। ओके होवर हो जा रहा है मतलब काम कर रहा है। अब हमारे पास जो हेडर एलिमेंट था, इसके अंदर जो डिव एलिमेंट था, ओके उसकी बातें करते, ओके उस कंटेनर की बातें करते। तो ये देख पा रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे डिव एलिमेंट है। ओके हेडर के अंदर डिव एलिमेंट एक कंटेनर था, उसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स करने से वो फ्लेक्सिबल कंटेनर बना। फ्लेक्स डायरेक्शन रो करने से हॉरिजॉन्टली आइटम आ गए। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करने से एक आइटम लेफ्ट में, एक आइटम राइट में निकल गया। अब मैं अलाइन आइटम को सेंटर करूंगा। ओके अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी, सेंटर नाम की वैल्यू, उससे जो आइटम है आपके आइटम कहां पे आ जाएंगे, वर्टिकली सेंटर में आ जाएंगे। ओके जब मैं ब्लेस की डायरेक्शन रो कर देता हूं तब जाके मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाती, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाती, और अलाइन आइटम के अंदर सेंटर करोगे तो वर्टिकली आइटम सेंटर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे नोट करने लायक बात है, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी न्याव यूजर कंटेनर। ओके न्याव यूजर कंटेनर के अंदर आप देख पा रहे होंगे मेरे पास दो चाइल्ड है, एक तो न्याव एलिमेंट है, न्याव आइटम्स है। ओके सारे के सारे न्याव आइटम्स है। दूसरा वाला है डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी यूजर, और यूजर के अंदर क्या है भाई साहब, यूजर के अंदर एक डिव एलिमेंट है, कंटेनर है, ओके एक रैपर है जिसके ऊपर क्लास है यूजर आइकन। इस यूजर आइकन की कहानी लिखना चाहेंगे हम लोग। ओके यहाँ पे बढ़िया सिंपल सा खेल खेलना है। यहाँ पे चलिए index.html के अंदर और आपको नजर आ जाएगा यूजर आइकन। ओके यूजर आइकन आपको नजर आ जाएगा, नीचे जाने के बाद यहाँ पे आ चुके और यहाँ पे आपको यूजर आइकन नजर आएगा। ये रहा मेरा डिव एलिमेंट जो कंटेनर था जिसके ऊपर क्लास थी यूजर, ये मेरा पेरेंट था, और पेरेंट के अंदर ये रहा चाइल्ड। ओके डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी यूजर आइकन। तो यूजर आइकन नाम की क्लास को कॉपी करिए, कंट्रोल सी कर लेते और आ जाते style.css के अंदर कहानी लिखना स्टार्ट करते। ओके एकदम नीचे आ जाते। ओके तो यहाँ पे आ चुके, कहाँ पे आ चुके, यहाँ पे यूजर के बाद यहाँ पे कहानी लिखनी। ओके तो डॉट मतलब क्लास सिलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम यूजर आइकन ही कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो भाई साहब को क्या बोलेंगे, भाई साहब आप भी कंटेनर थे। ओके आप भी कंटेनर हो तो मैं डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा, फ्लेक्स नाम की वैल्यू कर दूंगा, तो आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट प्लेस की डायरेक्शन क्या होती, बाय डिफॉल्ट प्लेस की डायरेक्शन होती रो। तो न्याव एलिमेंट के अंदर जो डायरेक्ट वाला अनऑर्डर लिस्ट है और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो डायरेक्ट वाला लिस्ट आइटम है, इसके अंदर पैडिंग ब्लॉक मतलब टॉप बॉटम की 20 पिक्सल कर दीजिए। ओके कहानी खत्म। ओके तो मैंने क्या कर दिया, पैडिंग दे दी टॉप बॉटम से 20 पिक्सल मतलब ब्लॉक दे दी। ओके अब क्या हो चुका है, यहाँ पे देखो अब बड़ा ही जबरदस्त खेल हो चुका है। रिफ्रेश कर दो और क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम बॉटम में भी हम लोग होवर कर पा रहे हैं। ओके बॉटम में जाता हूँ, होवर कर लेता हूँ, कोर्सेस यहाँ पे होवर होके आता है, उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट मेरे को नजर आती है। ओके तो इनिशियली यही कहानी लिखना चाहेंगे, कोर्सेस भाई साहब के नीचे आ जा, भाई साहब कौन आ जा, अनऑर्डर लिस्ट भाई साहब, तुम कोर्सेस भाई साहब है ना, इसके बॉटम में आ जा, टॉप से बॉटम में आ जा 150%। तो ये देख पा रहे होंगे ये कोर्सेस था, यहाँ पे पूरा 100% कहानी खत्म बॉटम की, इसके नीचे और 50% आ जा। ओके इस तरह से आपके जो कोर्सेस है उसके अंदर टॉप नाम की प्रॉपर्टी लिखते और उसके अंदर बोल देते भाई साहब कोर्सेस के ऊपर जब होवर करता हूं तब जाके अनऑर्डर लिस्ट कहाँ पे आनी चाहिए, 90% के ऊपर आनी चाहिए। ओके मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा जब कोर्सेस के ऊपर होवर करता हूं तब जाके अनऑर्डर लिस्ट कहाँ पे आनी चाहिए, 90% के ऊपर आनी चाहिए। ओके इस तरह से तो जैसे होवर किया तो कोर्सेस यहाँ पे देखो, ये कोर्सेस यहाँ से आया। ओके 100% है। ओके 0 से 100% एकदम बॉटम में जाओगे ना 100% मिलेगा। ओके तो मैंने क्या बोला, जैसे होवर किया तो 90% मतलब 100% एकदम बॉटम में, उसके थोड़ा सा ऊपर 90% के ऊपर। ओके अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूं तो यहाँ पे झटका आ रहा है। ओके तो झटका आ रहा है बेसिकली, और झटके को हम लोग हटाना चाहते हैं। ओके ये जो कोर्सेस है इसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है इसके ऊपर मैं ट्रांजिशन लगाना चाहूंगा। ओके तो मान लेते ट्रांजिशन नाम की प्रॉपर्टी लिखी, ट्रांजिशन नाम की प्रॉपर्टी लिख रहे, सभी सभी प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई होने वाला है भाईजान। ओके 0.2 सेकंड में ट्रांजिशन कंप्लीट होने वाला है भाईजान। ये एनिमेशन है ट्रांजिशन 0.2 सेकंड में होने वाला है,
कंप्लीट। इज इन आउट इसकी टाइमिंग फंक्शन है। इज इन आउट मतलब शुरुआत में और अंत में यहाँ पे स्लो रहेगा, धीमा रहेगा, ओके, और बीच में तेज रहेगा, ओके। इज इन आउट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये टाइमिंग फंक्शन, ओके। इसको बोला जाता है बेसिकली कर्व, ओके, कर्व, क्यूबिक कर्व भी बोला जा सकता है, ओके। तो इस तरह से होगा। यहाँ पे देखो शुरुआत में, ओके, शुरुआत में और अंत में धीमा है, ओके, शुरुआत में और अंत में धीमा है बट बीच में तेज है, ओके। तो यहाँ पे देखो जैसे होवर करता हूं कोर्सेज के ऊपर तो तुरंत क्या हो जाता है, यहाँ पे स्मूथनेस के साथ अनऑर्डर लिस्ट आ जाती है, ओके। अब मैं जैसे कोर्सेज के ऊपर होवर करता हूं तो कोर्सेज के ऊपर होवर करने के ऊपर देखो क्या करके रखा है, कोर्सेज के ऊपर होवर करने के ऊपर अनऑर्डर लिस्ट को बोला था तुम टॉप से बॉटम में आ जाए 90%। आप इसको 80% भी कर सकते, आपकी मर्जी के ऊपर है, ओके। आप 90% रखना चाहते तो कोई चिंता वाली बात नहीं, 80% करके देखते, ओके। तो मान लेते 80% किया तो थोड़ा सा ऊपर आ गया, ओके। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो कोर्सेज है, लिस्ट आइटम जिसके ऊपर क्लास थी कोर्सेज, इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट वाले अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो डायरेक्ट वाला लिस्ट आइटम, ओके, उसके ऊपर जैसे होवर करता हूं तुरंत मेरे पास क्या आ जाए, अंडरलाइन आ जाए। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ओके। मैंने क्या करके रखा है यहाँ पे, कोर्सेज के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर जो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर था उसकी मैंने बातें की थी, ओके। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लिखना चाहूंगा डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर कोर्सेज नाम की क्लास, कोर्सेज के अंदर, ओके, कोर्सेज के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो डायरेक्ट वाला लिस्ट आइटम है, ओके, डायरेक्ट वाला लिस्ट आइटम, इसके ऊपर जैसे होवर करता हूं तो कोलन लिखा होवर नाम की सूडो क्लास, ओके। इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। तब जाके क्या हो जाए, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नाम की प्रॉपर्टी, ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नाम की प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, ओके। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे इस तरह से, और टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या वैल्यू डालेंगे, अंडरलाइन, ताकि अंडरलाइन चाहते। तो जैसे मैंने कोर्सेज के ऊपर होवर किया, कोर्सेज के ऊपर होवर करने के बाद अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम है डायरेक्ट वाले, उन सब के ऊपर होवर करने के ऊपर क्या आ रहे हैं, अंडरलाइन आ रही है, ओके। अब हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पे देखो कोर्सेज के ऊपर होवर किया और मान लेते फुल एचटीएमएल कोर्स फॉर बिगिनर्स के ऊपर क्लिक कर दिया। हम लोग क्या चाहते हैं, ये जो लिंक है बेसिकली हाइपर लिंक है, न्यू टैब में खुल के आए, ओके। इसी टैब में नहीं, न्यू टैब में खुल के आए। तो ऐसा अगर चाहते हैं आप लोग तो आ जाइए index.html के अंदर, और ये रहा पहला लिंक, ओके। यहाँ पे एंकर टैग है, नजर आता है आपको एंकर टैग। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, टारगेट, ओके। टारगेट नाम का बेसिकली एक एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक नाम की वैल्यू डाल देनी, ओके। टारगेट नाम के एट्रीब्यूट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक नाम की वैल्यू कॉपी करिए, कंट्रोल से किया। सेकंड के अंदर भी आ जाते, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते, ओके, कंट्रोल भी कर देते। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक डाल दिया, यहाँ पे भी टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक डाल देंगे, ओके। अब नीचे भी जाने के बाद क्या करते, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक डाल देते। अब उसके नीचे आ जाते यहाँ पे और टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक डाल देते, उसके नीचे आ जाते यहाँ पे और टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक डाल देते, उसके नीचे यहाँ पे आ जाते, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक डाल देते, उसके नीचे यहाँ पे आ जाते और टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक डाल देते। अब जाके मैंने कोर्सेज के ऊपर होवर किया और फुल एचटीएमएल कोर्स के ऊपर क्लिक कर दिया, न्यू टैब में खुल के रेडी हो जाएगा, ओके। अंडरस्कोर ब्लैंक क्या करता है, न्यू टैब में खोल देता है लिंक को, ओके। अब हम बात करना चाहते हैं ग्रीन डॉट की, ओके। आपको नजर आ रहा है ग्रीन डॉट, इसको हमको बनाना है बेसिकली, ओके। डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी यूजर, इसके अंदर दो चाइल्ड थे, एक डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी यूजर आइकन, ओके, और दूसरा क्या है भाईजान, दूसरा यहाँ पे स्पैन एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी एमबीएस कोडिंग, ओके। तो देखो यहाँ पे डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी यूजर आइकन, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक इमेज थी, ओके, हमारी अवतार थी बेसिकली, इसको क्या बोला जा सकता है, यहाँ पे हमारे पास यूजर का अवतार है, ओके, यूजर का बेसिकली इमेज है, ओके। और यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा डिव एलिमेंट है जिसके ऊपर क्लास है ग्रीन डॉट, इसको कॉपी करो, इसको हम लोग ग्रीन डॉट एक गोला बनाएंगे, ओके। कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं, ओके। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम ग्रीन डॉट, एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। तो ग्रीन डॉट को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्रीन डॉट एक गोला है, तो अगर आपको गोले को बनाना होता है, सर्कल को बनाना होता है, तो हम लोग पहले क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, ओके। स्क्वायर को सर्कल बनाना, गोला बनाना बड़ा आसान काम है, ओके। तो मान लेते विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी और इसको हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड कर दी, मान लेते 12 पिक्सल, ओके। हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड कर दी 12 पिक्सल, इसको एक वर्टिकली हाइट दे देते, हाइट नाम की प्रॉपर्टी, मान लेते 12 पिक्सल की वर्टिकली हाइट दे दी, ओके। इसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर चढ़ा देते, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, और कौन सा बैकग्राउंड कलर चढ़ाना चाहेंगे यहाँ पे आ जाते, और हमारे पास कौन सा एक्सटेंशन है, कलर जिला नाम का एक्सटेंशन है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ओके, कलर जिला नाम का एक्सटेंशन, और यहाँ पे होवर करके देखना पड़ेगा, ओके। होवर किया, ये कलर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो मेरे पास कलर आ चुका है, ओके, कलर कॉपी हो चुका है। तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी और ये वाला कलर, ओके। तो इस तरह से एक स्क्वायर बन चुका है, ओके। हम लोग क्या करते, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते और मान लेते
लेते बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मैं 50% डाल के दिखाता हूँ। तो 50% मतलब गोला बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ओके, चारों चारों दिशाओं से यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर होके आए। ओके, आप लोग 100% भी कर सकते, 50% भी कर सकते, कोई चिंता वाली बात नहीं। मैं 100% भी कर दूंगा तो भी ये क्या बन जाएगा, राउंडेड कॉर्नर बन के गोला बन जाएगा। ओके, चारों चारों दिशाओं से बॉर्डर रेडियस आपने 100% पूरी दे दी ना, तो गोला बन चुका है, राउंडेड कॉर्नर कर दिया हमने, सर्कल बना दिया इसको। ओके, मान लेते ग्रीन डॉट के अंदर आते, मान लेते यहाँ पे पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी के इस्तेमाल कर लेते। पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट नाम की वैल्यू। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ग्रीन डॉट का पेरेंट कौन है, ग्रीन डॉट का पेरेंट यूजर आइकन। तो यूजर आइकन को क्या करते, यहाँ पे आ जाते, भाई साहब को बोलते पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी, रिलेटिव नाम की वैल्यू। अब ग्रीन डॉट के ऊपर आते और ग्रीन डॉट को एब्सोल्यूट बना चुके, पेरेंट को रिलेटिव बना चुके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नाम की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो मान लेते राइट नाम की प्रॉपर्टी लिखी, जीरो नाम की वैल्यू कर देंगे। अब हमने राइट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर जीरो डाल दिया, तो यहाँ पे हमारे जो पेरेंट था, ओके, यूजर आइकन, उसके राइट में चिपक चुका था। अब मैंने बॉटम नाम की प्रॉपर्टी लिखी और बॉटम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर जीरो डाल दिया, तो ये जो यूजर आइकन है इसके बॉटम में चिपक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि बॉटम में चिपक जाएगा। अब हम बात करने वाले रिस्पॉन्सिव डिजाइन की। ओके, तो स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आ जाते और हम लोग रिस्पॉन्सिव डिजाइन की बात करना चाहते, मीडिया क्वेरीज लिखना चाहते, तो कमेंट डालूंगा मीडिया क्वेरीज। ओके, मीडिया क्वेरीज नाम की मैंने कमेंट डाल दी, इस तरह से समझ में आता है। तो मीडिया क्वेरीज कैसे लिखी जाती, तो @ लिखना है, मीडिया लिखना है, क्योंकि मीडिया क्वेरीज की बात करें। फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डाल दी कि मेरी मैक्सिमम विड्थ, तो ज्यादा से ज्यादा विड्थ कितनी हो, मैक्सिमम विड्थ कितनी हो, 860 पिक्सल हो। तो 860 पिक्सल की मैंने 860 पिक्सल की मैंने मैक्सिमम विड्थ कर दी भाईजान, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। डॉट मतलब क्लास सिलेक्टर, नाउ यूजर कंटेनर, भाई साहब को क्या बोलूंगा, करली ब्रेसेस के अंदर निकल जाऊंगा। डॉट मतलब क्लास सिलेक्टर, नाउ यूजर कंटेनर, भाई साहब। ओके, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है नाउ यूजर कंटेनर, भाई साहब, ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है नाउ यूजर कंटेनर। ओके, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, नन नाम की वैल्यू, तो ये आपको नजर ही नहीं आएंगे। ओके, 0 से लेके 860 पिक्सल के बीच में नाउ यूजर कंटेनर आपको नजर नहीं आएगा, उसकी डिस्प्ले रहेगी नन। ओके, तो देख लो अब वो नजर नहीं आ रहा। ओके, तो 0 से लेके 860 पिक्सल के बीच में आपको ये नजर नहीं आएगा। तो जैसे ही 861 कर लेंगे आपको नजर आ जाएगा। ओके, 861 के ऊपर आपको नजर आ जाएगा। ओके, अब नोट करने लायक बात क्या है, हमारे पास छोटी स्क्रीन के अंदर एक हैमबर्गर आइकन, हैमबर्गर बटन दिखाई देता है। ओके, तो हम लोग क्या कर दे, यहां पे ऐड कर देते उसको, HTML के अंदर चलते और ऐड करने की कोशिश करते। कहां पे ऐड करोगे, एकदम नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो लोगो कंटेनर, उसके बाद नाउ यूजर कंटेनर, उसके बाद उसके बाद यहाँ पे एक डिव एलिमेंट क्रिएट करते, एक रैपर, एक कंटेनर क्रिएट करते, एक IMG एलिमेंट क्रिएट कर लेते। ओके, IMG एलिमेंट क्रिएट कर लिया, इसके असर से एट्रीब्यूट के अंदर डॉट/ में तो करंट डायरेक्टरी, इमेजेस नाम का फोल्डर, और यहाँ पे हैमबर्गर डॉट SVG, और जो हैमबर्गर नाम का टेक्स्ट है इसको Ctrl+C करो, कॉपी कर लो, Ctrl+C किया, ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर इसको पेस्ट कर सकते, समझ में आता है इस तरह से। अब नोट करने लायक बात क्या है, ओके, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया इस हैमबर्गर बटन के ऊपर, तो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये खुल जाता है। ओके, यूजर खुल जाता है। ओके, यूजर की इंफॉर्मेशन, जैसे यूजर का अवतार, यूजर का नाम क्या है, ओके, होम, ओके, होम, कोर्सेस, अबाउट और कॉन्टैक्ट के लिंक्स। ओके, ये पूरा खुल जाता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, और इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस आइकन के ऊपर तो ये बंद भी हो जाता है। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, और आप बोल रहे होंगे इसको तो जावास्क्रिप्ट के बिना कर ही नहीं सकते। तो मैं आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूं, इसको CSS की मदद से किया जा सकता है। ओके, थोड़ी देर के लिए अभी डिस्प्ले नन को कमेंट आउट कर देता हूं। ओके, डिस्प्ले नन को कमेंट आउट कर देता हूं, और भाई साहब की नाउ यूजर कंटेनर, भाई साहब की पोजीशन क्या कर देते, पोजीशन कर देते एब्सोल्यूट। ओके, तो मैंने नाउ यूजर कंटेनर को क्या बनाया, एब्सोल्यूट बनाया। ओके, अब इसके नियरेस्ट क्लोजेस्ट एंसेस्टर, ओके, इसका नियरेस्ट क्लोजेस्ट एंसेस्टर कौन है, जो हेडर एलिमेंट है उसके अंदर जो तुरंत वाला डिव एलिमेंट है वो उसका नियरेस्ट क्लोजेस्ट एंसेस्टर है। इसको हम लोग क्या बनाएंगे, रिलेटिव बनाएंगे। ओके, तो ये रहा हमारा हेडर एलिमेंट, इसके अंदर जो डिव एलिमेंट है भाई साहब, इसको क्या करिए, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लिखी, रिलेटिव नाम की वैल्यू कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये रिलेटिव बन जाएगा। ओके, ये रिलेटिव बनेगा, और हमारे पास, ओके, हमारे पास यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने किसको एब्सोल्यूट बनाया, नाउ यूजर कंटेनर को एब्सोल्यूट बनाया। ओके, अब इसके अंदर आएंगे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नाम की प्रॉपर्टीज यूज कर पाएंगे हम लोग। ओके, मान लेते टॉप नाम की प्रॉपर्टीज लिखते
लिखते और मान लीजिए टॉप नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 100% कर देते। ओके 100% इसकी वैल्यू कर देंगे। परसेंटेज किसके रिलेटिव होता है? परसेंटेज आपके पेरेंट के रिलेटिव होता है। अब हम बात करते हैं जो नैव एलिमेंट है, इसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट डायरेक्ट वाली उसकी हम लोग बात करना चाहते हैं। ओके तो नैव एलिमेंट के अंदर जो डायरेक्ट वाली अनऑर्डर लिस्ट, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन, फिर यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लिखा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। उसकी फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या करनी, पहले रो थी अब कॉलम कर दो। फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी, कॉलम नाम की वैल्यू। यहाँ पे जैसे मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया तो वर्टिकली आइटम आ चुके हैं। समझ में आता है आपको? इस तरह से गैप नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके ग्रिड एरिया नहीं लिखना आपको, गैप नाम की प्रॉपर्टी लिखनी है। ओके गैप नाम की प्रॉपर्टी, जीरो नाम की वैल्यू कि मैंने क्या कर दिया, गैप नाम की प्रॉपर्टी के अंदर जीरो डाल दिया तो रो गैप भी और कॉलम गैप भी जीरो हो चुका है। ओके तो नेविगेशन एलिमेंट है हमारा। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन का मतलब होता है डायरेक्ट सेलेक्टर। उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम है कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। नेविगेशन एलिमेंट के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम है, इसके ऊपर क्या करो, इसके ऊपर पैडिंग चढ़ा दो ब्लॉक वाली। तो पैडिंग ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर लिया, पैडिंग ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी। तो पैडिंग ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और मान लेते 8 पिक्सल की मैंने पैडिंग चढ़ा दी। ओके तो देख लो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे इस तरह से हो चुका है। ओके ये रहा हमारा नैव यूजर कंटेनर और यहाँ पे आने के बाद कहानी लिखेंगे बड़ी सिंपल वाली। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फ्लेक्स की डायरेक्शन आपने करके रखी, बेसिकली क्या है, फ्लेक्स की डायरेक्शन कौन सी करके रखी, रो करके रखी। तो फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या कर देंगे, कॉलम रिवर्स कर देंगे। कॉलम रिवर्स कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ओके और अगर कॉलम करते तो मान लेते कॉलम कर देते। ओके पहले कॉलम करके देखते फिर जाके आपको पता चलेगा। कॉलम कर दिया तो इस तरह से आ जाता है। कॉलम रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट था ऊपर निकल जाएगा। ओके इस तरह से। और नैव यूजर कंटेनर भाई साहब को मैं बोल दूंगा, भाई साहब आपको है ना राइट की ओर जाना है बेसिकली। तो राइट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर जीरो डालोगे तो एकदम राइट की ओर निकल जाएगा। ओके यहाँ पे देख पा रहे होंगे एकदम राइट की ओर आ चुका है। समझ रहे हो आप लोग? इस तरह से। और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड चढ़ाने चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर चढ़ाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी। और मान लेते बैकग्राउंड कलर में चढ़ाना चाहता हूँ हेक्स कोड के अंदर यप। ओके और इसके ऊपर एक बॉर्डर चढ़ा दे। ओके तो बॉर्डर कैसे चढ़ेगी, मान लेते बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। 1.5 पिक्सल इसका क्या हो, मोटापा हो। ओके 1.5 पिक्सल इसका मोटापा हो, सॉलिड इसकी स्टाइल हो और कलर हेक्स कोड के अंदर, हैशटैग के अंदर बेसिकली हेक्स कोड के अंदर क्या हो, हेक्स कोड के अंदर मान लेते हेक्स कोड के अंदर में E9 दे देता हूँ। E9 मतलब रेड की चर्चा हो रही, EA मतलब क्या, EA मतलब ग्रीन की चर्चा हो रही और मान लेते EB मतलब ब्लू की चर्चा हो रही। यहाँ पे आ जाएंगे बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी और मान लेते एक बॉर्डर रेडियस दे देते इसको, मान लेते 5 पिक्सल की। ओके तो 5 पिक्सल से राउंडेड होके आएंगे कॉर्नर, तो आपको नजर भी आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या चढ़ाना चाहते, एक बॉक्स शैडो को चढ़ाना चाहते। ओके और हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स शैडो चढ़ाना चाहेंगे, बॉक्स शैडो नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, बॉक्स शैडो चढ़ाना चाहेंगे और मान लेते हॉरिजॉन्टल ऑफसेट को मैं 0 पिक्सल रखा हूँ। ओके वर्टिकल वाले ऑफसेट को मैं कितना रखा हूँ, 4 पिक्सल रखा। ओके और मान लेते 10 पिक्सल की मैंने ब्लर रेडियस दे दी। ओके और मान लेते 0 पिक्सल की मैंने स्प्रेड रेडियस दे दी और RGBA के अंदर कलर देना चाहता हूँ रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा। ओके रेड की वैल्यू कितना रखना चाहेंगे, मान लेते रेड की वैल्यू 30 रखिए, ग्रीन की वैल्यू 27 रखिए, ब्लू की वैल्यू मैंने कितनी रखी, ब्लू की वैल्यू भी 27 रखिए। ओके और ट्रांसपेरेंसी लेवल को 0.1 कर देंगे। समझ में आता है? इस तरह से तो आपको नजर आ जाएगी एक बॉक्स शैडो यहाँ पे। ओके इस तरह से बॉक्स शैडो आ रही नैव यूजर कंटेनर के ऊपर। ओके अब हम क्या करते हैं, इस नैव यूजर कंटेनर को एक हॉरिजॉन्टली विड्थ भी प्रोवाइड कर देते। तो मान लेते विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी और मान लेते 260 पिक्सल की मैंने हॉरिजॉन्टली इसको विड्थ दे दी। ओके 260 पिक्सल की इसको हॉरिजॉन्टली विड्थ मिल रही। ओके अब जाके देखते। ओके अच्छा लग रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखना चाहते हैं जो नैव एलिमेंट आपका, ओके नैव एलिमेंट आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो नैव एलिमेंट को डायरेक्टली मैंने एलिमेंट सेलेक्टर में सेलेक्ट किया और क्या बोलना चाहते, आपने जो मार्जिन लिखी है इनलाइन वाली, ओके मार्जिन इनलाइन लिखी ना आपने, उसको क्या कर दीजिए, उसको अनसेट करो। ओके उसको क्या कर दीजिए, अनसेट करो। तो अनसेट कर देंगे इस तरह से, तो जो दिया है वो चली जाएगी बेसिकली। ओके जो पहले सेट की थी आपने, कितनी सेट की थी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 85 पिक्सल की आ रही थी क्योंकि आपने बेसिकली ऑटो करके रखी थी शायद। ओके तो भी आपने सेट किया हो
उसको अनसेट करो, ओके, उसको हटा दो, उसको रिमूव कर दो, ओके, इस तरह से। और मान लेते पैडिंग लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर लेते, और पैडिंग लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मान लेते मैं 24 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ लेफ्ट से, ताकि गैप मेंटेन हो पाए लेफ्ट से 24 पिक्सल का। तो यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे कंटेंट और बॉर्डर के बीच की गैप को पैडिंग कहा जाता है। बेसिकली पैडिंग दे दी मतलब गैप मेंटेन कर दिया मैंने, ओके, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में लेफ्ट हैंड साइड से, ओके, किसके ऊपर, नैव एलिमेंट के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे आ जाते हैं नैव एलिमेंट के अंदर अनर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम, उसके बाद, ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर यूजर नाम की क्लास कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। सबसे पहले क्या देना चाहेंगे, बॉर्डर बॉटम, ओके, मान लेते एक बॉर्डर दे देते, मान लेते बॉर्डर बॉटम नाम की प्रॉपर्टी से, और बॉर्डर देना चाहते हैं बॉटम से 1 पिक्सल इसका मोटाप हो, 1 पिक्सल इसकी विड्थ हो, सॉलिड इसकी स्टाइल हो, ओके, और कलर कौन सा देना चाहेंगे, हेक्स कोड के अंदर, हैशटैग के अंदर, और मान लेते इस तरह से, ओके, E9 EA और ये भी, ओके। और मान लेते यहाँ पे आने के बाद पैडिंग लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, और पैडिंग लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मान लेते मैंने पैडिंग दे दी लेफ्ट से 24 पिक्सल की, ताकि एक गैप मेंटेन हो पाए, ओके, ताकि एक गैप मेंटेन हो पाए लेफ्ट हैंड साइड से 24 पिक्सल का। पैडिंग ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ओके, पैडिंग ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी होती है, लिख देते यहाँ पे पैडिंग ब्लॉक, ओके, पैडिंग ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल करेंगे, और बेसिकली टॉप बॉटम से पैडिंग देना चाहेंगे, मान लेते 8 पिक्सल की, तो 8 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी टॉप और बॉटम से, ओके। अब नोट करने लायक बात क्या है, ओके, हमको जो बनाना है बेसिकली इस तरह से बनाना है, ओके, मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हैमबर्गर मेनू है ना बेसिकली ढक जा रहा है, ओके, हैमबर्गर बटन ढक जा रहा है, और हमारे केस में देखो नीचे आ रहा है। अब टॉप के अंदर 100% नहीं डालते हम लोग, यहाँ पे मेंशन करते टॉप नाम की प्रॉपर्टी और 10 पिक्सल बॉटम में आ जाए, ओके, टॉप से बॉटम में आ जाए 10 पिक्सल, समझ रहे हो आप लोग, इस तरह से। अब टॉप से बॉटम में आ जाएगा 10 पिक्सल, समझ रहे हो आप लोग, नया यूजर कंटेनर यहाँ पे आ चुका, ओके। अब हम क्या बोलते, हमारे पास हेडर एलिमेंट था, ओके, हमारे पास हेडर एलिमेंट था, पेरेंट था, उसके अंदर जो डायरेक्ट वाला डिव एलिमेंट है ना भाई साहब, ओके, हेडर एलिमेंट के अंदर जो डायरेक्ट वाला डिव एलिमेंट है उसको मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा, ओके। क्या बोलना चाहेंगे आप लोग, आपका जो कंटेंट है, आपकी जो बॉर्डर है, उसके अंदर का जो गैप होता है उसको पैडिंग कहा जाता है, और हम लोग पैडिंग देना चाहेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद क्या करते, हमारा जो हेडर है, ओके, यहाँ पे आने के बाद लिखना पड़ेगा हमको, हमारा जो हेडर एलिमेंट है उसके अंदर जो डायरेक्ट वाला डिव एलिमेंट है उसके अंदर क्या करो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल जाओ, और यहाँ पे मेंशन करो पैडिंग ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी, ओके, पैडिंग ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी आपने मेंशन कर दी, और पैडिंग ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी के अंदर कितना पैडिंग दोगे, मान लेते 6 पिक्सल की, ओके, 6 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी टॉप बॉटम, ओके। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, नैव यूजर कंटेनर था, ओके, नैव यूजर कंटेनर था, और नैव यूजर कंटेनर के अंदर डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी यूजर, यूजर के अंदर यूजर आइकन था, ओके, और उसके बाद स्पैन एलिमेंट था जिसके अंदर टेक्स्ट था एमबीएस कोडिंग नाम का, ओके, और उसके बाद, ओके, उसके बाद कहानी रचेंगे हम लोग, कहानी लिखेंगे हम लोग, आईएमजी एलिमेंट क्रिएट कर लिया, ओके, एसआर से एट्रीब्यूट के अंदर सोर्स देंगे, लोकेशन देंगे, क्या, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी इमेजेस नाम का फोल्डर, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हमारे पास यहाँ पे क्लोज आइकन, ओके, क्लोज आइकन डॉट एसवीजी, और जो क्लोज आइकन नाम का जो टेक्स्ट है बेसिकली इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लो, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर आओ, पेस्ट कर दो, समझ में आता है आपको, इस तरह से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टाइलिंग भी करना पड़ेगा, तो मान लेते मैंने इसको क्लास दे दी, ओके, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर से एक क्लास दे दी, ओके, और मान लेते मैं क्लास देना चाहूंगा क्लोज आइकन नाम की, ओके, कौन सी, क्लोज आइकन नाम की मैंने क्लास दे दी भाईजान, ओके, इस तरह से क्लोज आइकन आ रहा है, ओके। तो ये जो आईएमजी एलिमेंट है जिसके ऊपर क्लास है क्लोज आइकन नाम की, इसको मैं कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी कर लूंगा, और यहाँ पे आ जाऊंगा स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम क्लोज आइकन कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद क्या समझ में आता है, मेरे को है ना यहाँ पे गैप मेंटेन करना है, ओके, एक गैप मेंटेन करना है। तो यहाँ पे देखो एक डब्बा है हमारे पास पैन एलिमेंट, ओके, दूसरा डब्बा आईएमजी एलिमेंट, ओके, इन दोनों के बीच में गैप मेंटेन करना है। तो मान लेते मार्जिन लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर लिया, ओके, मार्जिन लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर लिया, और मैं मार्जिन देना चाहता हूं लेफ्ट हैंड साइड से बेसिकली ऑटो, ओके। तो ये रहा हमारे यूजर, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट दे के रखी, अगर मैं इनलाइन कर दूंगा तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से बेसिकली कंटेंट और बॉर्डर के बीच में गैप आ जाएगा 24 पिक्सल का, ओके। अब हम क्या करते हैं,
क्लोज के आइकन को कर्सर पॉइंटर बनाते हैं। ओके, तो क्लोज आइकन के अंदर आते और भाईजान को बोलते हैं भाईजान कर्सर नाम की प्रॉपर्टी, पॉइंटर नाम की वैल्यू। ओके, तो क्लोज आइकन क्या बन जाएगा, कर्सर पॉइंटर बन जाएगा। तो नॉर्मल केस में, ओके, नॉर्मल केस में, ओके, नॉर्मल केस में मतलब यहाँ पे बोला मैंने डेस्कटॉप की केस में। ओके, डेस्कटॉप की केस में डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम क्लोज आइकन, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, भाईजान को बोलेंगे भाई साहब डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, नन नाम की वैल्यू। क्लोज आइकन आपको डिस्प्ले नन करने से नजर ही नहीं आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्लोज आइकन आपको नजर नहीं आ रहा है। अब हम लोग हैमबर्गर मेनू के ऊपर भी वही काम करना चाहते हैं। ओके, तो मान लेते मैंने ये जो IMG एलिमेंट था, ओके, जिसका सोर्स था हैमबर्गर का, ओके, उसके ऊपर चलते। तो यहाँ पे index.html के अंदर आते और यहाँ पे आपको हैमबर्गर नजर आएगा। ओके, तो ये देखो हैमबर्गर नजर आ रहा है आपको, IMG एलिमेंट जिसके ऊपर सोर्स दिया है मैंने hamburger.svg alt attribute के अंदर हैमबर्गर। तो इस IMG एलिमेंट के ऊपर भी दे सकते हैं आप लोग, बट मैं इस div एलिमेंट के अंदर, इसके कंटेनर के अंदर चलता हूं। इसके कंटेनर के अंदर आने के बाद क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्या करते हैं, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से एक क्लास दे देते इसको, और मान लेते हैं हैमबर्गर मेनू नाम की क्लास देते। ओके, मान लेते हैं हैमबर्गर मेनू नाम की क्लास में देना चाहता हूं। या इस तरह से मैंने हैमबर्गर मेनू नाम की क्लास दे दी। ओके, तो मैंने एक div एलिमेंट क्रिएट कर लिया, कंटेनर क्रिएट कर लिया, इसको क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दी हैमबर्गर मेनू नाम की। ओके, समझ रहे आप लोग इस तरह से। तो हैमबर्गर मेनू नाम की क्लास को कॉपी भी कर लेते, कंट्रोल सी कर लेते। ओके, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आ जाते स्टाइल और सीएसएस के अंदर। और आपको मैंने सिखा के रखा है, आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा लगा के मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते। ओके, तो कॉमा लगाया, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर लिखी और क्लास का नाम क्या है, हैमबर्गर मेनू नाम की क्लास है। समझ रहे हो आप लोग इस तरह से। तो देखो div एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी हैमबर्गर मेनू, इसके ऊपर भी मैंने क्या कर दी, डिस्प्ले नन कर दी। ओके, क्लोज आइकन के ऊपर भी डिस्प्ले नन और हैमबर्गर मेनू के ऊपर भी डिस्प्ले नन। ओके, दोनों गायब हो गए। ओके, दोनों को मैंने क्या कर दिया, अपने डॉक्यूमेंट फ्लो से उनको निकाल दिया, रिमूव कर दिया। ओके, तो मीडिया क्वेरीज के अंदर आने के बाद आपको मेंशन करना पड़ेगा यही काम। ओके, यही काम आपको दिखाना है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ। ओके, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आने के बाद डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, ओके, क्लोज आइकन नाम की क्लास है मेरे पास। ओके, और क्लोज आइकन के बाद फिर से कॉमा लगाया, फिर डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और हैमबर्गर मेनू नाम की क्लास है मेरे पास, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। और इनके डिस्प्ले को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ब्लॉक कर दूंगा। ओके, मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना दूंगा उनको। ओके, तो ये देख पा रहे होंगे जब मेरी मैक्सिमम विड्थ 860 पिक्सल मतलब 0 से लेके 860 पिक्सल के बीच में आपको क्लोज आइकन भी और हैमबर्गर मेनू भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि डिस्प्ले मैंने ब्लॉक कर दी। ओके, ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन गए और आपको नजर भी आ रहा है। ओके, इस तरह से। तो div एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थे हैमबर्गर मेनू, इसके अंदर आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक चेक बॉक्स बनाएंगे। तो मान लेते एक इनपुट एलिमेंट बनाए, एक इनपुट फील्ड बना दी, जिसके टाइप एट्रीब्यूट के अंदर मेंशन करते चेक बॉक्स। ओके, क्योंकि हमने चेक बॉक्स बनाना है। ओके, जो इनपुट फील्ड बनने वाली है उसका टाइप क्या होने वाला है, चेक बॉक्स होने वाला है। ओके, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ चेक कर पाओगे। ओके, चेक कर पाओगे, अनचेक कर पाओगे, चेक कर पाओगे, अनचेक कर पाओगे। ओके, उसके बाद मैं क्या दे सकता हूं, यहां पे मैं देख सकता हूं आईडी। ओके, आईडी एट्रीब्यूट की मदद से आईडी दे सकता हूं। आईडी क्या होती है, यूनिक होती, डिफरेंट होती। ओके, हर एक एलिमेंट की आईडी यूनिक और डिफरेंट होती। समझ रहे हो आप लोग। मान लेते मैं आईडी देना चाहूंगा यहाँ पे। ओके, कौन सी आईडी, हैमबर्गर का ही चेक बॉक्स है। ओके, हैमबर्गर है आपका। ओके, हैमबर्गर है उसका चेक बॉक्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे हैमबर्गर का ही चेक बॉक्स है। समझ रहे हो आप लोग इस तरह से। तो मीडिया क्वेरीज के अंदर आने के बाद यहाँ पे नया यूजर कंटेनर भाई साहब की डिस्प्ले को नन कर दिया जाएगा। ओके, उनको दिखाएंगे नहीं हम लोग। ओके, उनको दिखाएंगे इसलिए नहीं ताकि आपको चेक बॉक्स पता चल जाए कि कहां पे बैठा हुआ है। ओके, चेक बॉक्स यहाँ पे आ रहा है। ओके, ये रहा हमारे चेक बॉक्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद चेक हो रहा है, फिर से क्लिक कर देंगे तो अनचेक हो रहा है। तो ये चेक बॉक्स हमने बना दिया। इसी की कहानी से हम लोग इसको ऐसा बनाने वाले। ओके, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने क्या कर दिया। ओके, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक इनपुट एलिमेंट बनाया, एक इनपुट फील्ड बनाना चाहते हैं जिसका टाइप था चेक बॉक्स। ओके, वो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। अब उसका एक लेबल क्रिएट करते इस इनपुट फील्ड का। ओके, यहाँ पे एक लेबल क्रिएट करते हैं। क्या लेबल है, मान लेते लेबल एलिमेंट होता है। ओके, वो बेसिकली क्या करता है, लेबल प्रोवाइड करता है। जो आपने इनपुट फील्ड बनाए है ना, उसका बेसिकली क्या नाम है। ओके, उसका लेबल क्या है वो यहाँ पे बताता है। ओके, हम लोग को बेसिकली उससे मतलब नहीं, हम लोग को यहाँ पे उसको अटैच या फिर लिंक करना है। ओके, ये जो इनपुट फील्ड आपने बनाए हैं जिसका टाइप है चेक बॉक्स, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ चेक कर पा रहे, अनचेक कर पा रहे, हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको अटैच या फिर लिंक करना चाहते हैं लेबल के साथ। समझ रहे हो आप लोग इस तरह से। तो लेबल के साथ अगर अटैच या फिर लिंक करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आईडी एट्रीब्यूट की मदद से मैंने आईडी दे रखी थी इनपुट एलिमेंट को।
जब हम लोग इनपुट एलिमेंट के अंदर आईडी देते, उसी आईडी को कॉपी करिए। ओके, कॉपी किया, कर लिया कॉपी। ओके, मान लेते यहाँ पे मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, उसी को कॉपी कर चुके, लेबल के अंदर आ चुके नीचे, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कंट्रोल वी मतलब पेस्ट कर देंगे, ताकि क्या हो पाए, ताकि जो हमारी इनपुट फील्ड है ओके इस लेबल के साथ क्या हो पाए, अटैच हो पाए, लिंक हो पाए। ओके, जब मैं लेबल के ऊपर क्लिक करूंगा तब जाके ओके तब जाके क्या हो जाए, इनपुट फील्ड भी सेलेक्ट हो पाए। ओके, सेलेक्ट हो पाए, समझ रहे हो आप लोग, लेबल के ऊपर क्लिक करने के ऊपर इनपुट फील्ड सेलेक्ट हो जाएगी। ओके, अब नोट करने लायक बात क्या है, ओके नोट करने लायक बात है, अगर मैं क्या करूं, ये जो इमेज आ रही है हैमबर्गर की, इसको उठाऊं, कंट्रोल सी करूं, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स कर दिया, और इस लेबल के अंदर चलूं और यहां पे कंट्रोल वी कर दूं, मतलब पेस्ट कर दूं भाईजान। ओके, और कंट्रोल एस कर दूं। लेबल के अंदर जो लेबल था जिसके ऊपर फॉर एट्रीब्यूट हैमबर्गर चेकबॉक्स था, जब मैं लेबल के ऊपर क्लिक कर रहा था, जब लेबल के ऊपर क्लिक कर रहा था, इनपुट फील्ड सेलेक्ट हो रही थी, चेक हो रही थी, अनचेक हो रही थी। ओके, क्योंकि मैंने लेबल को अटैच या फिर लिंक करा दिया। ओके, किसके साथ, इनपुट एलिमेंट के साथ। जब लेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इनपुट फील्ड चेक और अनचेक होगी, क्योंकि उसका टाइप चेक बॉक्स है, तो चेक और अनचेक करने वाली इनपुट फील्ड है। ओके, जब लेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो अनचेक और चेक हो जाएगी। ओके, बट उसके अंदर भी मैंने क्या कर दिया, एक आईएमजी एलिमेंट डाल दिया, उसका बेसिकली क्या है, वो कौन सा आईएमजी एलिमेंट है, हैमबर्गर है। ओके, अब हैमबर्गर आइकन के ऊपर, इस हैमबर्गर बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पे इनपुट फील्ड सेलेक्ट हो जाएगी, चेक हो जाएगी, अनचेक हो जाएगी। समझ रहे हो आप लोग, जैसे हैमबर्गर के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, चेक अनचेक हो रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और खेल सकते हैं। ओके, थोड़ा सा और खेलते, तो मान लेते हैं मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा हैमबर्गर का मेनू है। ओके, हैमबर्गर का मेनू है, और हमारे पास क्या है, ओके न्यू यूजर कंटेनर है। तो देखो यहाँ पे हेडर एलिमेंट है, उसके अंदर डिव एलिमेंट है, कंटेनर है, उसके अंदर क्या है, एक लोगो कंटेनर, नया यूजर कंटेनर, हैमबर्गर मेनू। अब अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूंगा तो ओके, मैं क्या करता हूं, इस डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थे हैमबर्गर मेनू, इसको कंट्रोल सी कर लेते, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स कर देते, कट कर दिया, और यहां पे आ गए बीच में। ओके, बीच में आने के बाद क्या कर दिया भाईजान, बीच में आने के बाद कंट्रोल भी कर दिया। समझ रहे हो आप लोग, ऑर्डर चेंज कर दिया। डेस्कटॉप के ऊपर इसको चेक करके देखा, कोई भी दिक्कत नहीं। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, हमने ऑर्डर चेंज किया फिर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही भाईजान। ओके, जो हैमबर्गर मेनू है, जब इसके अंदर जो इनपुट एलिमेंट है जिसका टाइप है चेकबॉक्स, वो चेक हो जाए तब जाके नया यूजर कंटेनर को दिखा दो, मतलब उसको डिस्प्ले फ्लेक्स बना दो। ओके, तो मीडिया कवरेज के अंदर ये रहा नया यूजर कंटेनर, इसके नीचे आ जाते। ओके, इसके नीचे आ जाते, और यहां पे हम लोग लिखते हैं ओके डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, हैमबर्गर मेनू नाम की क्लास है। हैमबर्गर मेनू के अंदर, तो हैमबर्गर मेनू के अंदर की कहानी, तो कोलन लिखा, और कोलन के बाद मेरे पास एक हैज सेलेक्टर होता है। ओके, हैज सेलेक्टर होता है। ओके, यहां पर इसको बोला सकता है स्यूडो सेलेक्टर, हैज स्यूडो सेलेक्टर। राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको मेंशन करना होता है कि क्या करना चाहते हैं आप लोग। ओके, राउंड ब्रैकेट के अंदर आप मेंशन करोगे कि आपका जो इनपुट एलिमेंट है ओके किसके अंदर, बेसिकली हैमबर्गर मेनू के अंदर। ओके, हैमबर्गर मेनू आपका, इसके अंदर जो इनपुट एलिमेंट है जिसका टाइप क्या है, चेक बॉक्स। ओके, अगर वो चेक हो जाता है, इनपुट एलिमेंट कोलन लिखा। ओके, कोलन यहां पे लिखते, और कोलन के बाद यहां पे चेक नाम की क्या है, हमारे पास चेक नाम की सूडो क्लास है। ओके, सूडो क्लास है हैमबर्गर मेनू के अंदर। ओके, हैमबर्गर मेनू के अंदर जो इनपुट एलिमेंट है, अगर वो चेक बॉक्स है और वो चेक हो जाता है, तब जाके क्या करो, तब जाके प्लस मतलब एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। ओके, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर प्लस का मतलब होता है डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, नया यूजर कंटेनर है उसके अंदर। ओके, नया यूजर कंटेनर हैमबर्गर मेनू का सिबलिंग सेलेक्टर है। ओके, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है। ओके, उसको क्या कर दीजिए, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स बनाइए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू, तो फ्लेक्सिबल कंटेनर बनके रेडी हो जाएगा। समझ रहे आप लोग, हैमबर्गर मेनू के अंदर देखो यहाँ पे अब हमारा बन रहा है। ओके, अब हमारा बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे हैमबर्गर मेनू के ऊपर क्लिक कर दिया। ओके, जैसे क्लिक करता हूं तुरंत मेरे को किसको दिखाना है, तुरंत मेरे को नया यूजर कंटेनर को दिखाना है। ओके, नया यूजर कंटेनर के अंदर आते। ओके, नया यूजर कंटेनर के अंदर आने के बाद क्या करते, यहाँ पे आ जाते। ओके, यहाँ पे हमारे पास पैन एलिमेंट था जिसके ऊपर एमबीएस कोडिंग नाम का टेक्स्ट था, उसके नीचे आते, तो ये हमारी
इमेज है, ओके, क्लोज आइकन की इमेज है, इसको कंट्रोल सी करो, कंट्रोल एक्स करो, कर दिया। उसके बाद एक लेबल बनाओ, बना दिया लेबल, ओके, लेबल भी बना चुके और यहाँ पे आ जाते बीच में और इमेज को कंट्रोल भी कर देते, कर दिया। लेबल को अब जाके क्या करो, अब लेबल को इनपुट फील्ड के साथ अटैच करो, ओके। ऊपर आपने इनपुट फील्ड बना के रखी, किसके अंदर बना के रखी, हैमबर्गर मेनू के अंदर इनपुट फील्ड बना के रखी, ओके, जिसका टाइप था चेकबॉक्स, आईडी दे रखी थी हैमबर्गर चेकबॉक्स नाम की। तो हैमबर्गर चेकबॉक्स नाम की आईडी को कॉपी करो। क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अटैच या फिर लिंक करना चाहते इस वाले लेबल के साथ, ओके, इस वाले लेबल के साथ अटैच या फिर लिंक करना चाहते, जिसके अंदर मैंने इमेज को रखा है क्लोज आइकन वाले, ओके। तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आते और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले हैमबर्गर आइकन के ऊपर क्लिक कर दिया तो हमारी इनपुट फील्ड सेलेक्ट हो गई, चेक हो गई, ओके। और चेक होने के बाद मेरे को नया यूजर कंटेनर को दिखा दिया उसने, ओके। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो आइकन है क्लोज आइकन के ऊपर जैसे क्लिक करता हूं, बेसिकली नोट करना ये किसके अंदर था, क्लोज आइकन लेबल के अंदर था और ऑलरेडी मैंने लेबल को किसके साथ कनेक्ट करके रखा है, इनपुट फील्ड के साथ कनेक्ट करके रखा है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो अनचेक हो जाएगा, ओके, मतलब वो हमको दिखाई नहीं देगा, ओके। कौन नहीं दिखाई दे रहा है, नया यूजर कंटेनर, ओके। अब यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या थी, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट था, ओके, अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, ओके, क्योंकि मैंने क्या करके रखा है, आईएमजी एलिमेंट के ऊपर क्लास दे के रखी थी, क्या करके रखी थी, आईएमजी एलिमेंट के ऊपर क्लास दे के रखी थी क्लोज आइकन नाम की, ओके। अगर मैंने इसको कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स कर दिया और इसको कहाँ पे चढ़ा देंगे हम लोग इसको चढ़ाएंगे लेबल एलिमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाते और यहाँ पे बोल देते कंट्रोल वी, ओके, इस तरह से अलाइनमेंट अच्छी वाली हो जाएगी, ओके, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो ये रहा इनपुट एलिमेंट जिसके ऊपर आईडी मैंने देख के रखी है हैमबर्गर चेकबॉक्स नाम की। तो हम लोग क्या करेंगे, आईडी सेलेक्टर की मदद से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। यहाँ पे आ जाएंगे और हैशटैग मतलब आईडी सेलेक्टर की बातें हो रही, आईडी का नाम हैमबर्गर चेकबॉक्स से करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो हम लोग क्या करते भाई साहब, इसके डिस्प्ले को क्या कर देते, नन कर देते, तो आपको वो नजर नहीं आएगा, ओके, आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये नजर नहीं आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे आप लोग यही प्रॉपर्टी थोड़ी यूज कर सकते हैं। हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि अपीयरेंस, ओके, अपीयरेंस को हम लोग नन बना सकते हैं। तो आपको अपीयरेंस नन करने से नजर नहीं आएगा वो, ओके। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे अपीयरेंस नन कर दोगे तभी भी वो नजर नहीं आता आपको। मीडिया क्वेरीज के अंदर आते और मीडिया क्वेरीज के अंदर आने के बाद क्या करते, भाईजान को बोलते डॉट मतलब क्लास सिलेक्टर, कोर्सेज नाम की क्लास है, कोर्सेज के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए, ओके। कोर्सेज के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है, तो यहाँ पे देखो ये रहा कोर्सेज लिस्ट आइटम जिसके ऊपर क्लास थी कोर्सेज, इसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसकी मैं बातें कर रहा हूं, ओके। तो मान लेते लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी लिखी और लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर -24 पिक्सल डाल दिया, ओके। तो लेफ्ट के अंदर घुस जाएगा वो, समझ में आता है आपको, लेफ्ट के अंदर चला जाएगा इस तरह से, ओके। तो मीडिया क्वेरीज के अंदर आ जाते बेसिकली, ओके। जब मेरी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो जाए 860 पिक्सल हो जाए तब जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना और बोलना है उसको, ओके, भाईजान हेडर एलिमेंट भाई साहब, ओके, हेडर एलिमेंट भाई साहब को डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर सेलेक्ट कर लिया और भाईजान को क्या बोलना है, भाई साहब पैडिंग इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी, ओके, पैडिंग इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी। और पैडिंग इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या वैल्यू डाल दी, मान लेते पैडिंग इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 16 पिक्सल वैल्यू डाल दी। तो पैडिंग इनलाइन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट से पैडिंग, ओके, कितनी आ जाएगी, 16 पिक्सल आ जाएगी, समझ में आता है इस तरह से। मान लेते मैं स्क्रीन की विड्थ घटा देता हूं, ओके, स्क्रीन की विड्थ घटाने के ऊपर, ओके, यहाँ पे इस तरह से आपको नजर आ जाता है। मान लेते मैंने इसको डिवाइस के ऊपर चेकआउट किया, मान लेते मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आईफोन XR के ऊपर खोल के देखा तो इस तरह से आ जाता है। मान लेते आईफोन 12 प्रो के ऊपर खोल के देखा तो इस तरह से आ जाता है। आईफोन 14 प्रो मैक्स के ऊपर खोल के देखा तो इस तरह से आ जाता है। सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस के ऊपर खोल के देखा तो इस तरह से आ जाता है। सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के ऊपर खोल के देखा तो इस तरह से आ जाता है। आईपैड मिनी के ऊपर खोल के देखा तो इस तरह से आ जाता है। आईपैड एयर के ऊपर खोल के देखा तो इस तरह से आ जाता है। तो अगर आपने, ओके, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपया करके क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।